ओम ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, फिर हम अस्ति तद व्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वज्ञ सर्वशक्तिरिति केचित्। तो अब वो कह रहे हैं कि त्वम पदार्थ की विपत्ति के द्वारा तत्पदार्थ में जो मत वैभिन्न है उसको सूचित करके अब साक्षात तत्पदार्थ की विप्रतिपत्ति बता रहे हैं। अस्ति तद व्यतिरिक्त ईश्वर, तो तद से यहाँ पर जीवात्मन ले रहे हैं कि वो ईश्वर जीवात्माओं से भिन्न ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत, वो केवल शरीर आदियों से भिन्न नहीं बल्कि जीवात्माओं से भी अतिरिक्त है और वो सारे जगत पे शासन करता है। सच सर्वस्यैव जगत ईष्टे, यहाँ पर ना षष्ठी विभक्ति आ रही है अधिकर्थ देशाम करोनी जी। ईष्टे सर्वस्यैव जगत ईष्टे दिख रहा है ना। ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थम स्वाभाविकम अस्य रूपद्वयम उत्तम। तो उसके ईश्वरत्व को सिद्ध करने के लिए जो उसके स्वाभाविक दो रूप हैं वो बताएंगे, भाई वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमत। और तस्यापि जीवात्म भी व्यतिरेकात्। अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी, यदि वो जीवात्माओं से अतिरिक्त है, तस्यापि का मतलब जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उससे उसका जीवात्माओं से भेद है। व्यतिरेकात् तस्यापि जीवात्मभ्यो भी व्यतिरेकात् न त्वम पदार्थेन सामानाधिकरण्यम। तो फिर उसका त्वम पदार्थ के साथ सामानाधिकरण्य नहीं रहेगा। यदि जीवात्माओं से ईश्वर भिन्न है, भिन्न होने के कारण त्वम पदार्थ के साथ सामानाधिकरण्य नहीं बनेगा, जो कि अद्वैत का मत है कि तत्त्वमसि में तत् और त्वम भाग लक्षणा से एकत्व का ज्ञान कराते हैं। तो उस सामानाधिकरण्य के अभाव में फिर वो अपने मत को कह रहे हैं। अपने मत के लिए इन्होंने कहा ना, आत्मा स भोक्तुर इत्यपरे। अपरे का मतलब है अद्वैत वेदांती, कि वह ईश्वर जीवात्मा यानी जीव की आत्मा, जीव का स्वरूप ही है। आत्मा से भोक्तुर इत्यपरे, वो ईश्वर जीवात्मा, भोक्तु का मतलब है जीवात्मा से है, क्योंकि उपाधि के कारण यहाँ पर उसको भोक्ता कह दिया है। भोक्तुर जीवात्मनो अविद्योपाधिकस्य, भोक्तु जीवात्मनो विद्योपाधिकस्य स ईश्वर तत्पदार्थ आत्मा। अविद्योपाधिक जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा का ईश्वर स्वरूप है स ईश्वर तत्पदार्थ आत्मा। तो ईश्वर मतलब तत्पदार्थ, तत् का जो अर्थ है वो ईश्वर, वो उसकी आत्मा है, उसका ही स्वरूप है। तथा ईश्वराद अभिन्नो जीवात्मा, इस प्रकार वो जीवात्मा ईश्वर से अभिन्न सिद्ध हो जाएगा। जैसे परम आकाश आदि घटाकाशादय इत्यर्थ, जैसे परम आकाश से घटाकाश भिन्न नहीं होता, ऐसे ही ईश्वर से जीव भिन्न नहीं है, क्योंकि ईश्वर उस भोक्ता का स्वरूप है, उस भोक्ता से भिन्न नहीं है। इत्यर्थः विप्रतिपत्ति उपसंगरन विप्रतिपत्ति बीजमाह। यहाँ पर जो मत वैभिन्न थे जितने, उनका उपसंहार कर रहे हैं और विप्रतिपत्तियों का जो बीज है, उसका जो कारण है उसको बता रहे हैं।
बहवो विप्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तदाभास समाश्रया संतः। विप्रतिपत्तियों का बीज क्या है? ये है कि भाई जो युक्तियां हैं उसके ऊपर आधारित कोई मत है तो ठीक है, लेकिन यदि युक्त्याभास पर आधारित है तो वो मत स्वीकार्य नहीं है वेदांतियों के हिसाब से। तो युक्ति वाक्य तदाभास समाश्रया, ये जो तदाभास है ना, आभास शब्द का दोनों के साथ, यानी तत् से यहाँ पर युक्ति और वाक्य दोनों लिए जा रहे हैं। तत् से यहाँ पर युक्ति और वाक्य दोनों का ग्रहण हो रहा है। वेदांत कल्पतरु में बता रहे हैं ना, भाष्यस्थ तत्शब्दस्य प्रत्येकम युक्ति वाक्याभ्याम संबंधम करोति। तो भाष्य में स्थित जो तत्शब्द है वो युक्ति और वाक्य दोनों से संबंधित हो रहा है। तो युक्ति युक्त्याभास, वाक्य वाक्याभास। तो वाक्य वाक्याभास का तो उदाहरण ये हो जाएगा ना कि जैसे सृष्टि के प्रारंभ में असत ही था, तो ये तो वाक्य भाई उस समय एक अभिव्यक्त स्थिति में वह तत्व नहीं था, ये बता रहा है अनभिव्यक्त अवस्था में। पर उस असत का अर्थ हम शून्य ले लें तो ये वाक्याभास हो जाएगा। यानी असत ही था शुरू में, प्रारंभ में, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो कुछ नहीं था अर्थात शून्य था, उस असत का शून्य ले लें तो वाक्याभास हो जाएगा, वो असद इदम अग्रासीत, यह वाक्य। इसी प्रकार युक्ति जो युक्ति नहीं है उस पर आधारित जो मत होगा वो मत अद्वैत मत के साथ विरोध रखेगा। तो इस प्रकार से विप्रतिपत्ति का बीज क्या है? युक्त्याभास और वाक्याभास। बहवो विप्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तदाभास समाश्रया संतः। तो युक्त्याभास अच्छा और सर, इसमें वाक्याभास। एक, हाँ हाँ, इसमें एक चीज जो है सर, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। ये वाक्याभास का अर्थ ये कहना चाहते हैं वाक्यार्थाभास? वाक्याभास तो वाक्य तो सबके सामने है ही ना, वाक्यार्थाभास हाँ, वो वो लक्षणा से वाक्यार्थाभास ही लेना है। चाहिए। वाक्य का यहाँ पर अर्थ वाक्यार्थ ही है। ठीक है। तत्र अविचार्य यत् किंचित। अब भाष्यकार समझा रहे हैं कि हम ब्रह्म मीमांसा क्यों प्रारंभ कर रहे हैं। तत्र, क्योंकि विप्रतिपत्ति होने पर यदि विचार नहीं होगा, तत्र अविचार्य, विचार के अभाव में, यत्किंचित प्रतिपद्यमानो, और कोई आदमी कुछ भी समझ सकता है। यत्किंचित प्रतिपद्यमानो में कुछ भी समझ सकता है, और वो कुछ समझना उसको गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। यत्किंचित प्रतिपद्यमानो निश्रेयसात प्रतिहन्येत, वो जो उसका अपना कल्याण है उससे वो अलग हो जाएगा। अनर्थम च इयात, और अनर्थ को प्राप्त करेगा। इसलिए तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन, ब्रह्म जिज्ञासा को प्रस्तावित करते हुए वेदांत वाक्य मीमांसा, यह वेदांत वाक्य मीमांसा प्रारंभ की जा रही है। और उस वेदांत वाक्य मीमांसा के दो विशेषण हैं। तद अविरोधी तर्कोपकरणा निश्रेयस प्रयोजना, यानी तद अविरोधी माने वेदांत वाक्य के विरोध में नहीं है जो तर्क, वह है सामग्री जिसकी, वह है सहायक तत्व जिसके, ऐसी वेदांत वाक्य मीमांसा। तद अविरोधी तर्कोपकरणा, तद से वेदांत वाक्य ले लें, और ऐसा तर्क जो उन वेदांत वाक्यों का विरोध न करता हो, उसको सामग्री बना करके और उसकी सहायता से जो वेदांत वाक्य मीमांसा है जिसमें वो भी सहायक तत्व हो, तर्क,
निश्रेयस प्रयोजना, जिसका प्रयोजन निश्रेयस हो, मोक्ष हो। और इसका जो कल्पतरु में और भामती में जो अर्थ किया जा रहा है वो ये है कि तत्व ज्ञानात निश्रेयस आदिगमो, तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ना तत्व ज्ञानात भवितुम अर्हति, यदि तत्व ज्ञान नहीं है तो निश्रेयस की प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानाच्च निश्रेयस आदिगमो ना तत्व ज्ञानात भवितुम अर्हति। अपिच, और ये भी समस्या हो जाएगी, अतत्व ज्ञानात नास्तिक्ये सति, तत्व ज्ञान न होने पर आदमी नास्तिक भी हो सकता है, और नास्तिक होने पर जब वो सत्ता ही नहीं मानेगा। यहाँ नास्तिक का अर्थ यहाँ पर वैसे तो अक्सर यही करते हैं कि जो वेद को नहीं मानता, लेकिन यहाँ नास्तिक का अर्थ यही करेंगे कि जो ब्रह्म की सत्ता स्वीकार नहीं करता, जिसके लिए ये सारा प्रारंभ किया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है। तो उस स्थिति में तस्याम अवस्थायाम नास्तिक के सती अनर्थ प्राप्ति, अनर्थ की प्राप्ति होगी। तो इसलिए सूत्र तात्पर्यम उपसंहरति, अब सूत्र के तात्पर्य को बता रहे हैं कॉन्क्लूजन में। तस्मात्, तस्मात् से यही आ रहा है, ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन वेदांत वाक्य मीमांसा तद अविरोधी तर्कोपकरणा निश्रेयस प्रयोजना प्रस्तूयते। इसमें वेदांत मीमांसा को ये कह रहे हैं कि वेदांत मीमांसा तावत तर्क है। अब वेदांत मीमांसा को प्रारंभ कर गए हैं और उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि ऐसी वेदांत मीमांसा जो अविरोधी तर्कों से संबलित हो। तो भाई वो स्वयं वेदांत मीमांसा तर्क है, तो उसके लिए तो उसके अविरोधी तर्क क्या होंगे ये बता रहे हैं। तद अविरोधिनश्च ये अन्येपि तर्का, उसके विरोध में जो नहीं है बल्कि उसके जो सहायक हैं, जो अन्य तर्क, और वो अन्य तर्क कहाँ पर है? अध्वर मीमांसायाम, पूर्व मीमांसा में, न्याये च, और न्याय दर्शन में। वेद प्रत्यक्षादि प्रामाण्य परिशोधन आदिषु उक्ता, जो वेद के प्रामाण्य के परिशोधन में और प्रत्यक्षादि प्रामाण्य के का यौक्तिकता बताने के लिए जो तर्क इन पूर्व मीमांसा और न्याय में जिनका प्रतिपादन हुआ है, वे तर्क ही ते उपकरणम यस्या, वही उपकरण है जिसके ऐसी वेदांत मीमांसा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो न्याय में और मीमांसा में जो तर्क हैं, उन तर्कों से भी संबलित ये वेदांत मीमांसा होनी चाहिए। और इसी को वेदांत कल्पतरु में जरा और तर्क से बता रहे हैं कि भाई तर्क किसको कहते हैं? अर्थापत्तिर अनुमानम चात्र तर्को भी मता। यहाँ तर्क का अभिप्राय है अर्थापत्ति और अनुमान। तदरूपा वेदांत मीमांसा तस्या अविरोधिना, उसके अविरोधी तर्क कौन कौन से हैं? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण और स्थान, समाख्या इत्यादि जो तीसरे अध्याय के हैं, मीमांसा दर्शन के तीसरे अध्याय में जो होते हैं विनियोग विधि के जो प्रमाण हैं, उन प्रमाणों को भी अविरोधी तर्क के रूप में कह रहे हैं कि वो भी एक प्रकार के तर्क ही हैं। और पांचमिकाश्च श्रुत्यर्थादय, मीमांसा के पंचम अध्याय में जो है प्रयोग विधि से संबंधित श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति, ये 6 प्रमाण है प्रयोग विधि के, कि वो किस क्रम से यज्ञ के अंगों को का संपादन किया जाए उसको बताने के लिए। तो ये जो बताए हैं तीसरे अध्याय के जो विनियोग विधि के प्रमाण है 6, और पंचम अध्याय के श्रुत्यर्थादि जो 6 प्रमाण है जो प्रयोग विधि में है वो, और
यही वेद प्रामाण्य के परिशोधक तर्क हैं। ये कर्म मीमांसायाम विचारिता, कर्म मीमांसा में इनका विचार हुआ है। और वेद के जो वेद और प्रत्यक्ष इत्यादि और उनसे संबंधित जो और भी अर्थ हैं, लक्षण इत्यादि, वो न्यायशास्त्र में उनका प्रतिपादन हुआ है। तो इन सब दर्शन संप्रदायों में जो तर्क ऑलरेडी कहे जा चुके हैं, उन तर्कों की भी वेदांत मीमांसा में सहायता लेनी चाहिए। उनकी सहायता से ही यहाँ वेदांत मीमांसा यानी वेदांत वाक्यों का विचार प्रस्तुत किया जा रहा है, यह अभिप्राय हुआ। उन्होंने कहा है सर, वो भर्तृहरि के वाक्यपदी में आता है ना, हाँ, इति न्यायो बहुविधः तर्केण प्रविभज्यते, न्यायेन बहुविधः इति न्यायो बहुविधः तर्केण प्रविभज्यते। अच्छा, तो वहाँ तर्क शब्द का अर्थ मीमांसा ही लेते हैं। अच्छा अच्छा, सतो विवक्षा पारार्थ्यम व्यक्तिरर्थस्य लैंगिकी, हाँ, इति न्यायो बहुविधः तर्केण प्रविभज्यते। अच्छा अच्छा, तो कहीं कहीं सत की अविवक्षा होती है, जैसे ग्रहम जुहोति, ग्रहम सम्मार्जति, हाँ हाँ हाँ, वहां पर एक वचन की विवक्षा नहीं है, अविवक्षा कर दी जाती है, और इसलिए जितने भी ग्रह हैं, जितने भी सोमपात्र हैं, सबका सम्मार्जन होता है। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, तो इसलिए वहां पर उसको मीमांसा को तर्क शब्द से उल्लिखित किया। ठीक है। और यहाँ बताया भी है ना भामती में, वेदांत मीमांसा भी तावत तर्क है जी। तो उसका मतलब ही है ना कि जो भी हमारे सामने विषय वस्तु है, वाक्यों के इंटरप्रिटेशन के लिए, हाँ है, वाक्यों का जो इंटरप्रिटेशन है, हाँ हाँ, उसके लिए आवश्यक इंटरप्रिटेशन में जो भी प्रमाणों की जरूरत पड़े, उसके परिशोधन में वो उसकी सहायता ले लेनी चाहिए। ठीक है। ये देखिए वेदांती भी कितना न्याय का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, इसी में कर रहे हैं ना कि जो वाक्यों के जो अर्थ को सही अर्थ तक पहुंचने के लिए उनकी उपयोगिता है, तो उसको उपयोग में लाना चाहिए। शास्त्र जहां भी काम आए उसका सम्मान तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ये सत्यमूर्ति जी साधन के रूप में तो कर ही रहे हैं, उस साध्य में दखल देते हैं, यही समस्या है। नहीं तो वो तो हम भी नहीं मानते सर। हाँ हाँ, वही प्रॉब्लम है। अब अति जिज्ञासा अधिकरणम, ये जिज्ञासा अधिकरण यहाँ संपन्न होता है। एक सूत्र पूरा हुआ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सर इसमें एक सर जो है ना, बहुत अच्छी जो बात यहाँ पर आई है ना कि अनर्थ प्राप्ति होगी, ठीक है, तो उस पर शंकराचार्य ने अन्यत्र भी एक जगह कहा है कि अंध गो लांगूलन न्याय से ना बहुत ज्यादा कष्ट को प्राप्त करेगा यदि व्यक्ति अद्वैत वेदांत के मार्ग में नहीं आ पाया और उसको किसी दूसरे ने बहका दिया, तो उसको बहुत समस्या आएगी। बहका दिया ये व्याकरण वालों, सत्यमूर्ति जी बहका सकते हैं। सत्यमूर्ति जी तो स्वयं तत्व खोज में लगे हुए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अच्छा, अब जो पातनिका प्रारंभ कर रहे हैं ना, ये जो इस सूत्र की पातनिका है, वो है ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इत्युक्तम किम लक्षणम पुनस्तद ब्रह्म इत्याह भगवान सूत्रकार है। ये भामतीकार कहेंगे आगे। तदेवं तावत प्रथमेन सूत्रेण। अच्छा, यहाँ पर रीडिंग में थोड़ा सा भेद है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ उसको। एक तो मेरे पास पुस्तक में लिखा तदेवम इति, और फिर मैंने उसको करेक्ट किया है तदेवं तावत प्रथमेन सूत्रेण मीमांसा आरंभ्यम उपपाद्य, तदेवं तावत। और इस प्रकार फिर प्रथम सूत्र से मीमांसा का आरंभ यौक्तिक बनाते हुए, मतलब युक्ति संगति उसकी बताते हुए, ये मीमांसा जो हम आरंभ कर रहे हैं ये युक्तिपूर्ण है। इसलिए मीमांसा आरंभम, ये वेदांत मीमांसा प्रारंभ होनी चाहिए, इसकी उत्पत्ति देकर के अब ब्रह्म मीमांसाम आरभते। अब ब्रह्म मीमांसा को वो प्रारंभ कर रहे हैं जन्माद्यस्य यत से।
एतस्य सूत्रस्य पातनिकाम आह भाष्यकारः, ये पातनिका है इसकी। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इत्युक्तम किम लक्षणम पुनस्तद ब्रह्म, ब्रह्म पर विचार किया जाना चाहिए। सर ये और पातनी का शब्द का क्या अर्थ होता है? अवतरणिका, अवतरणिका अच्छा, अवतरण। किम लक्षणम पुनस्तद ब्रह्म, अब वो ब्रह्म है, उसका स्वरूप क्या है। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम, जो जिस ब्रह्म पर हम विचार करने जा रहे हैं, उस ब्रह्म का लक्षण क्या है। तो उस लक्षण को बताने के लिए भगवान सूत्रकार कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतः किम लक्षणम पुनस्तद ब्रह्म। अत्र यद्यपि ब्रह्म स्वरूप ज्ञानस्य प्रधानस्य प्रतिज्ञया तद अंगान्यपि प्रमाणादीनि प्रतिज्ञातानि, ये स्वाभाविक है कि जब हम स्वरूप, जो प्रधान स्वरूप है, उसके बारे में हम कथन यहाँ कर रहे हैं, उसकी प्रतिज्ञा यहाँ हो रही है, तो इस प्रधान की प्रतिज्ञा से प्रधान से जितने भी संबंधित उनके अंग हैं, प्रमाण इत्यादि, वो भी प्रतिज्ञात हो रहे हैं। अर्थात ब्रह्म के स्वरूप के साथ साथ उनके प्रमाणों का भी विवेचन होना चाहिए। तथापि यद्यपि ये प्रतिज्ञात हैं प्रमाणादीनि, फिर भी स्वरूपस्य प्राधान्यात् तदेव आक्षेप्य प्रथमम समर्प्यते। स्वरूप क्योंकि प्रधान है, इसलिए उसी का आक्षेप करके यहाँ पहले उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी ब्रह्म के लक्षण को। तत्र यदि यावद अनुभूयते, अब ब्रह्म के लक्षण के लिए ये विचार कर रहे हैं भामतीकार, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तत्र यदि यावद अनुभूयते तत्सर्वं परिमितम अविशुद्धम अबुद्धम विध्वंसी न तेन उपलब्धेन तद विरुद्धस्य नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभावस्य ब्रह्मण स्वरूपम शक्यम लक्षयितुम। क्योंकि जब हम किसी का लक्षण करने जा रहे हैं तो हमको ऐसी प्रसिद्ध चीजों को तो लक्षण में रखना ही पड़ेगा ना, जो सबको पता है, तभी उस लक्ष्य का स्वरूप निश्चित होगा, निर्धारित होगा। उसी को अब ये बता रहे हैं कि भाई हम ब्रह्म का लक्षण तो करने जा रहे हैं, परंतु जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, तत्र यदि यावद अनुभूयते, इस संसार में जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, तत्सर्वम परिमितम, वो सब सीमित है, अविशुद्धम दोष युक्त है, अबुद्धम जड़ है, विध्वंसी नश्वर है। तो जो यदि हमको सब कुछ परिमित, दोषयुक्त, जड़ और नश्वर प्राप्त हो रहा है, तो उससे जो कुछ उपलब्ध हमको हो रहा है, तेन उपलब्धेन तद विरुद्धस्य नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभावस्य ब्रह्मण स्वरूपम शक्यम लक्षयितुम। तो जो कुछ उपलब्ध हो रहा है वो कैसा है, जो ब्रह्म का जो स्वरूप है उससे विरुद्ध है वो। तो उस परिमित, अविशुद्ध, अबुद्ध और विध्वंस से विरोधी स्वरूप वाला है ब्रह्म, और उपलब्ध हो रहा है ब्रह्म के स्वरूप के जो विरोधी तत्व हैं सारे। तो इसलिए जो ब्रह्म के विरुद्ध है, परिमित, अविशुद्ध, अबुद्ध और विध्वंसी, उन विरोधी तत्वों से नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव से ब्रह्मण स्वरूपम शक्यम न लक्षयितुम। ब्रह्म के स्वरूप को हम नहीं उससे प्रतिपादित कर सकते, ब्रह्म का स्वरूप उससे हम परिभाषित नहीं कर सकते। न तेन उपलब्धेन में जो न आ रहा है ना पहले, इसको यहाँ पर अन्वय कर लेंगे, लक्षयितुम न शक्यम, शक्य के साथ उसका अन्वय कर करके हम ये कहेंगे कि भाई हमको जो कुछ भी प्राप्त होता है संसार में, वो परिमित है, अविशुद्ध है, जड़ है, नश्वर है। जो कुछ उपलब्ध हो रहा है उस उपलब्ध से, वो जो उपलब्धि जिसकी हो रही है वो ब्रह्म के स्वरूप के विरुद्ध है। तो हम ब्रह्म के स्वरूप को, जो ब्रह्म का स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला है, नित्यता जिसमें है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जो चेतन स्वरूप है,
चेतन जिसका स्वभाव है, ऐसे ब्रह्म का लक्षण हम उससे नहीं कर सकते कि जो जड़ हो, जो नश्वर हो, जो परिमित हो, और यही हमको संसार में उपलब्ध होता है। तो संसार में जो कुछ ऐसा उपलब्ध होता है जो ब्रह्म के स्वरूप के विरुद्ध है, तो हम उस विरोधी तत्वों से ब्रह्म के स्वरूप का लक्षण कैसे कर सकते हैं? इसी को आगे भामतीकार और पुष्ट कर रहे हैं। नहीं जातु कश्चित कृतकत्वेन नित्यम लक्ष्यति, यानी कोई कभी भी कार्यत्वेन यानी कार्यत्व धर्म से नित्य का लक्षण थोड़ी करेगा। नहीं जातु कश्चित कृतकत्वेन नित्यम लक्ष्यति, कृतकत्व धर्म से वो नित्य का लक्षण नहीं करेगा। अर्थात जो संसार में ब्रह्म के स्वरूप से विरोधी बातें मिलती हैं, तत्व मिलते हैं, उन तत्वों से ब्रह्म के स्वरूप का लक्षण नहीं किया जा सकता। ये स्थिति आ गई। अनित्य से नित्य नहीं कहा जा सकता, ऐसे ही ना गुरुजी? हाँ, अनित्य से नित्य कह, यही का ना कृतकत्वेन। जी जी। कृतकत्व अनित्य है, अनित्य से नित्य का लक्षण नहीं किया जा सकता। और थोड़ा ध्यान से सुनने की बात है आगे। न च तद धर्मेण नित्यत्वादि न तद लक्ष्यते, और नहीं नित्यत्व आदि धर्म से उसका लक्षण किया जा सकता। ध्यान से सुनना। न च तद धर्मेण नित्यत्वादिना, उसके धर्म हैं, ब्रह्म के धर्म मान लिए ना ये नित्यत्व इत्यादि, यद्यपि कल्पित हैं ये, फिर भी उनके धर्म तो माने जाते हैं कि ब्रह्म नित्य है तो नित्यत्व उसमें रहता है। नैच तद्धर्मेण नित्यत्वादिना तद लक्ष्यते, तद माने ब्रह्म लक्ष्यते। नित्यत्व इत्यादि धर्मों से भी ब्रह्म का लक्षण नहीं किया जा सकता। क्यों? तस्य अनुपलब्ध चरत्वाद, वो कभी उपलब्धि नहीं होता हमें। हमें कभी संसार में कोई नित्य चीज उपलब्ध होती है क्या? ये बताइए। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु हमें उपलब्ध नहीं होती जो नित्य हो। यद्यपि ब्रह्म में वो धर्म यहाँ पर मान करके कहा गया है, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं होता नित्यत्व इत्यादि धर्म किसी वस्तु में। तस्य अनुपलब्ध चरत्वात्, भूतपूर्व चरट से चरट है ना प्रत्यय, अनुपलब्ध चरत्वात्, जो कभी उपलब्धि नहीं हुआ, नित्यत्व कभी उपलब्धि नहीं हुआ। जब वो उपलब्धि नहीं हुआ तो वो हमारी दृष्टि में तो वो सिद्ध है ही नहीं। उससे हम लक्षण कैसे कर सकते हैं जो हमारे सामने है ही नहीं? प्रसिद्धम ही लक्षणम भवति, जो प्रसिद्ध होता है वो लक्षण हो सकता है ना। अत्यंत अप्रसिद्धम, जो प्रसिद्ध अत्यंत अप्रसिद्ध है वो लक्षण नहीं हो सकता। अब हम कहते हैं भाई शासनावत्वम गो, जो गाय का लक्षण है, तो हमको पता है ना शासनावत्व का, शासना क्या होती है, ये हमको ज्ञान है ना, तभी हम उस शासना से जो धर्म है गाय का उससे उसका लक्षण कर रहे हैं। नित्यत्व भी ब्रह्म का धर्म है, लेकिन नित्यत्व हमको इस संसार में तो कहीं उपलब्ध होता नहीं, वो प्रसिद्ध है ही नहीं। जब वो प्रसिद्ध है ही नहीं तो फिर उससे हम उसका ब्रह्म का लक्षण कैसे कर सकते हैं? मतलब व्याप्ति नहीं दिखा सकते ना। हाँ, कैसे दिखा सकते? इसलिए तो सूत्र में जन्माद्य से यते कहा है ना, उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना आगे चल के। एवं च न शब्दोप्यत्र प्रक्रमते, यहाँ पर शब्द भी उपलब्ध नहीं है। एवं च न शब्दोप्यत्र प्रक्रमते, यहाँ यानी शब्द की भी यहाँ पर शब्द का भी यहाँ पर कोई प्राप्ति नहीं है। शब्द बने शब्द प्रमाण, श्रुति प्रमाण इत्यादि। अत्यंत अप्रसिद्धतया ब्रह्मणो अपदार्थस्य अवाक्यार्थत्वात्, क्यों नहीं हो सकता शब्द यहाँ पर उपलब्ध? इसके लिए बता रहे हैं अत्यंत अप्रसिद्धतया, ब्रह्म अत्यंत अप्रसिद्ध है। अप्रसिद्ध का मतलब है क्योंकि उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध होगा वो तो प्रसिद्ध हो सकता है, जो उपलब्ध है ही नहीं वो प्रसिद्ध कैसे हो सकता है? तो जो बिल्कुल अत्यंत अप्रसिद्ध है वो पद का अर्थ भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी पद का अर्थ वो होगा जो हमको ज्ञात है, जिसको हम जानते हैं। तो अप्रसिद्ध पदार्थ भी नहीं होता। तो ब्रह्म अपदार्थ है, ध्यान से, अत्यंत अप्रसिद्धतया ब्रह्मणो अपदार्थस्य,
जब ब्रह्म पदार्थ है नहीं तो वो श्रुति वाक्य का अर्थ भी नहीं हो सकता, अवाक्यर्थत्वात्। इसलिए एवं च शब्दोपि अत्र न प्रक्रमते। शब्द का मतलब वो श्रुति वाक्य भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि श्रुति वाक्य तभी यहाँ पर प्राप्त हो सकता है जबकि ब्रह्म प्रसिद्ध हो, और ब्रह्म प्रसिद्ध होने पर वो ब्रह्म पद का अर्थ पदार्थ के रूप में हमें ज्ञात हो, तब वो वाक्यार्थ बन सकता है, वाक्यार्थ ज्ञान का विषय बन सकता है। एवं च न शब्दोप्यत्र प्रक्रमते, और उसके लिए ये हेतु दे दिया है, क्यों नहीं श्रुति प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध होता है। अत्यंत अप्रसिद्धतया ब्रह्मणो अपदार्थस्य, ब्रह्म पदार्थ नहीं है क्योंकि ब्रह्म प्रसिद्ध नहीं है। जो प्रसिद्ध होगा वही पद का अर्थ होगा, और जब पदार्थ हो जाएगा ब्रह्म तभी वो वाक्यार्थ में पार्ट बनेगा। और यदि वो ब्रह्म पदार्थ है ही नहीं तो वाक्यार्थ का विषय नहीं बन सकता, वाक्यार्थ ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। इसलिए कहा है कि यहाँ पर शब्द प्रमाण भी नहीं प्राप्त होता। ये पॉइंट समझ आया? क्यों जी जी सत्यमूर्ति जी? जी सर, स्पष्ट हुआ सर, बहुत स्पष्ट है। वो वही कह रहे हैं ना कि भाई भाषा में जो चीज शब्द बनते हैं, जो अर्थ आते हैं, वो सार्वजनिक सहमति होती है, सबके बोध का विषय होता है, तभी हम शब्दों को का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। यदि कोई ब्रह्म ज्ञानी भी है ना, तो कम से कम उसका अपनी दृष्टि से प्रसिद्ध होने पर भी ना वो कहना चाहिए भाषा का विषय थोड़े उसको मानना। हाँ, वो लोक में प्रसिद्ध थोड़ी है फिर। लोक में प्रसिद्ध नहीं है। हाँ, ये बात है। यही इस सेंटेंस का एवं च न शब्दोप्यत्र प्रक्रमते, और न प्रक्रम वो क्यों नहीं लागू होता उसके लिए बता। अत्यंत अप्रसिद्धतया ब्रह्मणो अपदार्थस्य अवाक्यार्थत्वात्, और श्रुति वाक्य बनेगा तो वो पदार्थों से तो बनेगा ना, पदों से तो वाक्य की रचना हो रही है। पद का अर्थ हमको मालूम नहीं है तो फिर ब्रह्म पद का अर्थ है नहीं, तो ब्रह्म पद का अर्थ है नहीं तो श्रुति वाक्य उसका कैसे लक्षण कर सकता है? वो वाक्यार्थ ज्ञान का विषय कैसे हो सकता है? तस्माद् लक्षणाभावात् ब्रह्म न ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इत्याक्षेपाभिप्रायः। इसलिए लक्षण के अभाव में ब्रह्म जिज्ञासा का विषय नहीं बन सकता, विचार का विषय नहीं बन सकता, यह आक्षेप है, यह आक्षेप का अभिप्राय है। मिथिलेश जी, ये पॉइंट ठीक हुआ? हाँ सर, बिल्कुल। ये तो मतलब ये है ना कि जब तक पद के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तब तक वाक्यार्थ का ज्ञान कैसे होगा? हाँ, वाक्यार्थ में उसका अन्वय ही नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, और जब अन्वय नहीं होगा तो फिर ये लक्षण बनेगा नहीं, और बनेगा नहीं तो फिर ब्रह्म की जिज्ञासा बेकार है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये उसका पूर्व पक्षी का कहना है। हाँ, 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 ये पूर्व पक्षी का ये कहना है। तम इमम आक्षेपम भगवान सूत्रकार परिहरति, इस आक्षेप को भगवान सूत्रकार उसका परिहार करते हैं, जन्माद्यस्य यत सूत्र बनाकर। अब ये समझा रहे हैं इसको। माभूत अनुभूयमानम जगत तद्धर्मतया तादात्म्येन वा ब्रह्मणो लक्षणम। अब ये जो अनुभूयमान जगत है, ये अनुभूयमान जगत ब्रह्म का धर्म तो नहीं है ना। जैसे सासना इत्यादि गाय का धर्म है, उस प्रकार से ये जगत तो धर्म नहीं है ना ब्रह्म का। जगत ब्रह्म का धर्म नहीं है, तो धर्म से ही तो लक्षण होता है ना। जैसे सासना इससे गाय का लक्षण किया जा रहा है, वो क्योंकि गाय का धर्म है। एक तो हो गया कि माभूत अनुभूयमानम जगत तद्धर्मतया, धर्म होकर के भी लक्षण नहीं हो सकता, तादात्म्येन वा। और जगत जो है उसके, जगत जड़ है और ब्रह्म के साथ वो चेतन है, उसका वैसे कोई तादात्म्य संबंध भी नहीं है। जैसे शिंशपा से वृक्ष इत्यादि का लक्षण किया जा सकता है, जैसे स्वभाव होता है ना शिंशपा,
स्वभावतः उसका रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है शिंशपा और वृक्ष का। या फिर तद उत्पत्त्या तो भविष्यति, दो तो नकार दिए। जगत ब्रह्म का धर्म नहीं है और जगत के साथ ब्रह्म का कोई तादात्म्य संबंध नहीं है, इसलिए तादात्म्येन और जगत धर्मतया ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकते। फिर कह रहे तद उत्पत्त्या तो भविष्यति, उत्पत्ति से तो हो सकता है ना, वहां से सर एक मिनट रोक रहा हूँ सर, एक मिनट रोक रहा हूँ आपको। हाँ। ये जो कह रहा है ना कि अनुभूय मानम जगत तद धर्मतया, ये जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जगत तो हमें बोध में आ रहा है, लेकिन वो ब्रह्म का धर्म है कि नहीं ये कैसे कह सकते हैं? ये तो हमें अज्ञात ही है। वो ब्रह्म से संबद्ध भी है कि नहीं पता है। वो तो अंडरस्टूड ये कह रहे हैं ना कि वो ब्रह्म का जगह भले ही ना हो, महाभूत का मतलब है कि भले ही वो ना हो, यही मतलब है ना। महाभूत अनुभूय मानम जगत तद धर्मतया ब्रह्मणो लक्षणम। अच्छा, मान रहे हैं कि हाँ वो उसका धर्म भले ही है ना ही हो, नहीं, लेकिन इतना तो हो ही सकता है। हाँ। और तादात्म्य भी नहीं हो सकता कि ब्रह्म और जगत में तादात्म्य नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन थोड़ी है दोनों में। मतु हाँ, ना हो तदुत्पत्त्या तो भविष्यति, लेकिन उससे उत्पन्न होता है ये जगत, ये तो लक्षण बन सकता है ना। जैसे लक्ष्य जो अग्नि है उससे धूम उत्पन्न हो रहा है, तो धूम अग्नि को बता देता है, अग्नि का ज्ञापक हो जाता है। इसी प्रकार इसके लिए यहाँ पर उन्होंने दृष्टांत दिया है, देशांतर प्राप्तिरेव सवितु वृज्याया इति तात्पर्यात्। जैसे जो सविता है, सूर्य की गति हम देखते नहीं है, परंतु जब वो सविता एक देश से दूसरे देश में देखा जाता है, देशांतर प्राप्ति उसकी होती है, दूसरे देश में उसको देखा जाता है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि सूर्य में गति है। हम ये मतलब साइंटिफिकली मत लेना इसको। यहाँ पर जब सूर्य की गति की हम बात कर रहे हैं, वैसे सन इज स्टेशनरी, वो तो स्थिर मानते हैं ना तत्व, लेकिन हम पृथ्वी को स्थिर मान करके पृथ्वी की गति उस पर इंप्यूट करते हैं। पृथ्वी को स्थिर मान करके पृथ्वी की गति उस पर इंप्यूट करते हैं। उस दृष्टि से आप देखिए इसे। नहीं, लेकिन सर गैलेक्सी में तो सूर्य की गति है ही ना। गैलेक्सी में सूर्य की गति यानी विद रेफरेंस टू अर्थ तो उसकी गति नहीं है भैया। मतलब वो तो सारी गैलेक्सी जब घूम रही है तो सूर्य भी चल रहा है। नहीं, गैलेक्सी के केंद्र में तो जितने तारे हैं सब घूमते हैं, तो सूर्य भी अपने परिवार के साथ घूम रहा है। अरे यार वो तो समझ रहा हूं मैं। जैसे हमारे यहाँ ज्योतिष में दो पद्धतियां हैं, सायन और निरयन। एक पद्धति में ये होता है कि वो सूर्य इत्यादि की गति यानी कि सारा जो सौर मंडल है ना वो भी घूम रहा है, उसके साथ साथ सूर्य भी घूम रहा है। परंतु जो दूसरी जैसे आपका मंगल ग्रह है, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। तो इनकी दृष्टि से पृथ्वी सूर्य स्थिर है। हाँ एग्जैक्टली, ये मैं कह रहा हूं। अब तो अब वहां पहुंच गए आप। ये सब मानते हैं गैलेक्सी घूम रही है तो सूर्य भी घूम रहा है। नहीं, वो साइंस की लैंग्वेज में कहते भी है ना कि अर्थ को यदि इनर्शियल फ्रेम माने ना तो सन स्थिर है। हाँ। अर्थ को यदि इनर्शियल फ्रेम माने तो वहां से सन स्थिर। खैर यहाँ पर जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो जो हमारे संक्रांति इत्यादि हम कहते हैं सूर्य मकर राशि में चला गया। अब सूर्य मकर राशि में चला गया, इसका क्या मतलब है? हाँ वही है, वही बात। वहां सूर्य मकर राशि में जाता थोड़ी है उस तरीके से। पृथ्वी के सामने वो मकर राशि आ जाती है। पूर्व सूर्य का यानी पृथ्वी का जो पूर्व हिस्सा है, पूर्वी भाग है, उसके सामने जो आ जाता है वहां पर वो जो समझोगे वो चला गया। जैसे लगन इत्यादि चेंज होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो लगन है इस समय, मान लो आजकल मकर या कुंभ लगन जहां से सूर्य उदित माना जाता है ना, तो वहां पर मतलब कुंभ लगन यानी कुंभ जो ज़ोडिएक साइन है 12, वो इस समय जहां पर सूर्य उदय है वहां पर कुंभ इत्यादि है।
तो आगे चल करके जैसे जब बैसाख इत्यादि आएगा तब मेष राशि हो जाएगी, फिर फाल्गुन और चैत्र के अंदर मीन राशि हो जाएगी वहां पर। तो ऐसे ऐसे राशियां से घूम रही हैं। वैसे पृथ्वी की मूवमेंट से उनकी मूवमेंट, पृथ्वी की मूवमेंट को उन पे इंप्यूट करते हैं हम। वैसे भी मकर संक्रांति का मतलब कि मकर जो रेखा है उससे कर्क रेखा की तरफ मूव कर रहा है सूर्य, तो यही मतलब। पर सूर्य मकर में कैसे आ गया? मतलब इम्पोज करते हैं। हाँ, इम्प्यूट करते हैं। इम्प्यूट इम्प्यूट इम्पोज नहीं, इम्प्यूट। अच्छा। एट्रीब्यूट। वी एस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द अर्थ टू द प्लैनेट्स। तो यहां पर जो बात आ रही है ना उसको समझिए। वो ये कह रहे हैं कि सूर्य यदि देशांतर में प्राप्त हो रहा है तो हम इससे सूर्य की गति का अनुमान लगाते हैं। सूर्य, वैसे सूर्य की गति नहीं दिखाई दे रही है, पर सूर्य देशांतर में प्राप्त हुआ तो उससे हम सूर्य की गति का अनुमान लगाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देशांतर प्राप्तिरिव सवितुर वृज्याया, जैसे देशांतर प्राप्ति सविता की गति का ज्ञापक बन सकती है, उसी प्रकार ये जगत की उत्पत्ति भी ब्रह्म का ज्ञापक बन सकती है। तद उत्पत्त्या तु भविष्यति। इसमें जो सर ना जो वो कहीं ना कहीं उन कहना चाहते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र कि कार्य से जो कारण का अनुमान करने का जो तरीका है ना सर, वो न्याय में तो चल जाता है क्योंकि वो केवल व्यतिरेकी अनुमान आदि मानते हैं, लेकिन केवल व्यतिरेकी अनुमान को वेदांती नहीं मानते, वो उसको अर्थापत्ति में ले जाते हैं। और ये सारा वो कह रहे हैं कि फिर कम से कम अर्थापत्ति प्रमाण से तो कारणता सिद्ध हो ही जाएगी ना कि उससे हुआ है, ये वो कह रहे हैं। हाँ, तो ये है कि तदुत्पत्त्या तु भविष्यति। जैसे यही लक्ष्य से उत्पन्न धूम है, धूम से अग्नि का ज्ञान हो जाता नहीं हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म से यदि जगत उत्पन्न है तो उससे ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। ये मोटा मोटा अर्थ इसका है। तदुत्पत्त्या तु भविष्यति माभूत अनुभूयमानं जगत तद्धर्मतया तादात्म्येन वा ब्रह्मणो लक्षणम। तदुत्पत्त्या तु जगत, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हो रहा है इसलिए इस उत्पत्ति कार्य से उस कारण का लक्षण या कारण का ज्ञान हो जाएगा। जन्माद्यस्य यतः, इसलिए भगवान भाष्यकार सूत्रकार ने ये सूत्र बनाया। ये कह रहे हैं सूत्रावयवान विभजते। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया में जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। सूत्रावयवान विभजते जन उत्पत्तिर आदिरस्येति। जन्म माने उत्पत्ति, आदि में है जिसके। अब ये जो जन्मादि शब्द है, ये जन्मादि शब्द बहुब्रीहि समास है, और बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो अन्य पदार्थ इसमें क्या है, इसके लिए अन्य पदार्थ के लिए स्वयं भाष्यकार कह रहे हैं जन्म उत्पत्तिर आदिरस्येति तद्गुण संविज्ञानो बहुब्रीहि। ये तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि है। और समास का वो अन्यार्थ है जन्म स्थिति भंगम समासार्थ। समाहार इसका अन्यार्थ है। थोड़ा ध्यान से इसको बहुत सावधानी से बैठना। ये जन्मादि बहुब्रीहि समास है। जन्म उत्पत्तिर आदिर अस्येति, ये जो अस्य है ये जगत के का बात कर रहे हैं। जन उत्पत्तिर आदिर अस्येति, तो यहां पर ये इस अस्य से हम क्या लेंगे, जन्म स्थिति भंगम। जैसे अस्य से तो जगता होगा ना सर, जगता। अस्य तो जगता को बता रहे हैं ना। ये जरा ध्यान देना यार, जब हम ये कहते हैं चित्रा गावो अस्य या यस्य, तो वहां यस्य से क्या ले रहे हैं, एक जन्माद्य से यते में जन्माद्यस्य यतः। जन्मादि में अस्य जो आ रहा है ना उसको छोड़ो, अभी उसके बाद उस पर नहीं जा रहे हैं हम। ये तो विग्रह का अस्य है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। इसी में प्रॉब्लम हो जाती है। जन्माद्यस्य यतः,
जन्मादि को ले रहे हैं हम, जन्मादि का विग्रह कर रहे हैं, अस्य को नहीं ले रहे हैं वहां। अब ये जो जैसे चित्रा गावो यस्य, यस्य से देवदत्त का ग्रहण होता है ना, ध्यान से सुनना। और जन्मोत्पत्तिर आदिर अस्येति, यानी यहाँ अस्य की जगह आप यस्य समझ लो थोड़ी देर के लिए। जन्म उत्पत्तिर आदि यस्येति तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि, तो यहाँ अन्य पदार्थ क्या है? जन्म स्थिति भंगम, जन्म स्थिति भंगानाम समाहार। तो यहाँ पर अस्य से क्या लेंगे सत्यमूर्ति जी? समाहार। हाँ, समाहार। हाँ। और वो समाहार को ये भाष्यकार समझा रहे हैं, जन्म स्थिति भंगम। और क्योंकि समाहार में नपुंसकलिंग होता है, इसलिए जन्मादि जो शब्द है वो ह्रस्वीकारांत है, नपुंसकलिंग में प्रयोग हुआ है उसका। जन्मादि नपुंसकलिंग में है और वो समाहार को द्योतित करने के लिए है। समाहार में भी जन्म स्थिति भंगम जो है वो भी नपुंसकलिंग में है। ये तो बात समझ आई ना कि यहां पर समास का अर्थ क्या है? जन्म स्थिति भंगा नाम समाहार है, यानी उसको इन्होंने जन्म स्थिति भंगम इस नपुंसक लिंग में इस पद से कह दिया। जन्म स्थिति भंगम का मतलब है जन्म स्थिति भंग का समाहार, और समाहार यहां पर अन्य पदार्थ है। अच्छा, अब तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि का मतलब ये हो गया कि जो अब मैं ये भाष्य रत्न प्रभा का पैराग्राफ पढ़ रहा हूं और फिर कल्पतरु का पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसको ध्यान से आप समझना। बहुव्रीहौ, मैं भाष्य रत्न प्रभा पढ़ रहा हूं जो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बहुव्रीहौ पदार्थ सर्वे वाक्यार्थस्य अन्य पदार्थस्य विशेषणानि। बहुव्रीहि में जितने पदार्थ है ना वो अन्य पदार्थ के विशेषण होते हैं। यथा चित्रगोः देवदत्तस्य चित्रा गावो गावः तद्वद अत्रापि जन्मादि इति नपुंसकैक वचन द्योतितस्य समाहारस्य। जो नपुंसक, ये जन्मादि में जो नपुंसक एक वचन से द्योतित जो समाहार है, और समाहार क्या है? जन्म स्थिति भंगस्य, ये कह रहे हैं भाष्य रत्न प्रभाकर। जन्मादि इति नपुंसकैक वचन द्योतितस्य समाहारस्य जन्म स्थिति भंगस्य जन्म विशेषणम। तो जन्मादि में जो जन्म है वो अन्य पदार्थ का विशेषण है, अन्य पदार्थ का विशेषण है। यदि हम केवल स्थिति और भंग का भी समाहार कर लें और उसको अन्य पदार्थ मान लें तो अभी उसमें जन्म आ जाएगा, क्योंकि स्थिति भंग का समाहार भी उसमें जन्म विशेषण के रूप में आ ही जाएगा। जैसे शुक्ल वास्य समान है, जिसके शुक्लानि वासान से यस्य, तो जब हम शुक्ल वास्य समान है तो वो शुक्ल और शुक्ल कपड़े विशेषण बन रहे हैं उसके, वो भी साथ में आ रहे हैं अन्य पदार्थ के। अन्य पदार्थ मान लो देवदत्त है, श्वेत शुक्ल वाससम देवदत्तमान है, तो शुक्ल वाससम मतलब देवदत्त को जब हम लाएंगे तो सफेद कपड़े पहने होंगे उसी देवदत्त को लाएंगे ना, वो उसके अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में। और वहां पर उसका संविज्ञान भी होता है, वहां पर वो पहचाने जाते हैं, रिकॉग्निशन है उसकी, और वहां पर उपलब्ध है। तो यही कहा इन्होंने कि समाहारस्य जन्म स्थिति भंगस्य जन्म विशेषणम। और ये जन्म क्या है अब समझा रहे हैं। तथा जन्मना समासार्थैक देशस्य, जन्म जो है समासार्थ का एक देश है, क्योंकि समासार्थ क्या है? जन्म स्थिति भंगम, उसका एक देश क्या है? जन्म है। जन्मना समासार्थैक देशस्य गुणत्वेन संविज्ञानम यस्मिन् बहुव्रीहौ स तद्गुण संविज्ञान इत्यर्थः। इसलिए इसको जन्मादि को यहाँ पर तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि क्यों कहा है, ये समझ में आया मिथिलेश जी?
हाँ सर, उसमें जन्म भी शामिल है, हाँ इसलिए उसको कहा। लेकिन ये समास जो है ये इतना ही है ना, जन्मादि। हाँ, जन्मादि तो समास है। बस अस्य अस्य बिल्कुल अलग है। नहीं, इससे अलग है। हाँ, हाँ ठीक है। नहीं, जन्मादि जो समास है वो अन्य पदार्थ को ही तो बता रहा है ना। वो अन्य पदार्थ क्या है? हाँ, जन्म जिसका आदि है, हाँ माने जन्म, समाहार, समाहार, तीनों का समाहार। जन्म, स्थिति और भंग, इनका जो समाहार, हाँ, उसका आदि है वो। इसका आदि जन्म है। हाँ और उसमें तद्गुण संविज्ञान इसलिए कहा कि जैसे पीताम्बर आने में पीतंबर भी साथ में आता है, हाँ, ऐसे यहाँ जन्म भी शामिल है। वहां पीताम्बर मतलब देवदत्त और पीताम्बर आइडेंटिकल हो गए ना वहां। जी जी जी। और दृष्ट समुद्र माने में समुद्र नहीं आता साथ में। समुद्र नहीं आता। जी, हाँ, वही एग्जाम्पल देते हैं ना तद्गुण संविज्ञान का। लेकिन मैं इस पे जहां पर ध्यान दिला रहा हूं ना आपका, वो ये है कि यहाँ पर समासार्थिक देश कहा है। अच्छा समासार्थ जो है जन्म स्थिति भंगम है, उसका एक देश जन्म है, जी। और वो यहाँ पर बहुब्रीहि समास में उसका रिकॉग्निशन, उसका ज्ञान हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को, अब पता नहीं, मैं आगे बहुत ज्यादा कट, मेरे को एक दिन लगा था इसको पूरे को समझने में। ये जन्म अन्य पदार्थ का विशेषण बताया ना गुरु जी। है ये जन्म आदि में जो जन्म है अन्य पदार्थ का विशेषण बना। हाँ, वो अन्य पदार्थ क्या है? समाहार है। यही तो पूछना है कि वो अन्य पदार्थ क्या है। उसको वो ध्यान में नहीं आएगा तो फिर समझ में नहीं आएगी ना बात। जी ये। जी जी जी। अच्छा सर, यहाँ गुण का अर्थ जो है विशेषण है ना। भाष्यकार ने समझा दिया ना, जन्म स्थिति भंगम समासार्थ। सर तद्गुण में गुण का अर्थ विशेषण है ना, तद हाँ, विशेषण, विशेषण है, संविज्ञान। विशेषण। हाँ। अब थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान से बैठोगे तो मैं वेदांत कल्पतरु की मैंने जो समझा है वो समझाऊंगा। वेदांत कल्पतरु में 1 2 3 चौथी लाइन में तद्गुण संविज्ञान इति, पता लग गया? मिल गया सर। मिल गया ना। तच्छब्देन बहुब्रीहि अर्थो अन्य पदार्थ उच्यते। तद्गुण संविज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं ये। तद्गुण में जो तत्शब्द है वो बहुब्रीहि का अर्थ अन्य पदार्थ, वो उससे कहा जा रहा है, वो उसका तत्शब्द उसका परामर्श कर रहा है। बहुव्रीहि अर्थोन्य पदार्थ, बहुव्रीहि का अर्थ जो अन्य पदार्थ है वो तत्शब्द से लिया जा रहा है। ठीक है मिथिलेश जी? ठीक है सर। तस्य गुणत्वेन संविज्ञानम यस्मिन समासे। अब यहाँ पर हमको बड़ा प्राणायाम करना पड़ा जबरदस्त समझने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि वो जो अन्य पदार्थ है वो पूरा अन्य पदार्थ जब जहां पर जिस समास में विशेषण के रूप से हो, भाई सारा कैसे होगा? सारा अन्य पदार्थ कैसे विशेषण बन जाएगा? इसमें हम माथा मारते रहे। तस्य गुणत्वेन संविज्ञानम यस्मिन समासे स तथोक्त। सर बन जाएगा सर। अगली पंक्ति में कहा है ना सर कि वो समास का एक देश जो है हाँ, वो आगे आगे कहा है जी सर्वस्य विशेषणत्वे समासा संभवात। जी। यदि सारा ही विशेषण हो जाएगा तो अन्य पदार्थ कहाँ रहेगा? उसको समास ही नहीं हो पाएगा। सारे को यदि हम विशेषण मान लेंगे तो अन्य पदार्थ के अभाव में समास ही नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर समासार्थिक देश विशेषण विधि लभ्यते, जो भाष्य रत्न प्रभा में आराम से कह दिया, जन्म न समासार्थिक देशस्य गुणत्वेन संविज्ञानम यस्मिन बहुव्रीहि। और यहाँ पर हमको इस पंक्ति को समझने में काफी टाइम लगा था, क्योंकि हम यहाँ तस्य गुण, उसका फायदा हमें मिल रहा है ना सर। हैं? आपको जो टाइम लगा उसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है। हाँ हाँ, मिलना चाहिए ना। बिमली, ओमनाथ समाधि में।
ओमनाथ, हो गए शायद लगता है। ये तो मैं इसको समझाने के लिए तो ये कह रहा था। सर समाहार को विशेष्य मान लें और बाकी उसके विशेषण बन जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो अन्य पदार्थ हो गया ना, बाकी विशेषण। लेकिन सारे यदि विशेषण बन जाते हैं तो विशेष्य कहाँ है फिर? विशेष्य नहीं रहेगा ना, विशेष्य ही तो अन्य पदार्थ हैं। उस अन्य पदार्थ की सत्ता के अभाव में समास असंभव है, इसलिए यहाँ पर समासार्थैक देश लेना है। सर्वस्य विशेषणत्वे समासासंभवात् समासार्थैक देशो विशेषणम इति लभ्यते, ये कल्पतरु में समझाया। भारतेंदु जी समझ आई बात? जी सर, जी सर। हाँ जी सर, मैं समझ गए, ये बात समझ आई? कहीं चले गए थे? अब नहीं, अभी मैं सर गया था जी, तो ये समझ गया सर। जो सर्व जिसको कह रहे हैं वो अन्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध ही नहीं है, तो समास कैसे हो गया? हाँ, तो फिर हमको समासार्थी देश लेना पड़ेगा। वो जैसे पीताम्बर है ना, पीत और अंबर के अतिरिक्त अगर कृष्ण पदार्थ ना हो, हाँ, कृष्ण न उपलब्ध हो, या जो भी जिसको पीताम्बर कहते हैं वो व्यक्ति ही ना हो, अप्रसिद्ध हो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वहां तो कृष्ण अलग है ना, वहां एक रिलेशन है पीताम्बर और कृष्ण में इस तरीके का। लेकिन यहाँ जो भाष्यकार ने जन्म स्थिति भंग समासार्थ कह दिया और उसको अन्य पदार्थ ले लिया, वहां तो अन्य पदार्थ वो जो दोनों आइडेंटिकल हो गए ना, पीताम्बर और कृष्ण जी। जी प्रॉब्लम नहीं हो रही वहां। यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पर भाष्यकार एक स्पष्ट कह रहे हैं जन्म स्थिति भंगम समासार्थ। अब अन्य पदार्थ ये जन्म स्थिति भंग का समाहार हो गया, तो तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि कैसे हम उसको करें? और जबकि कल्पतरुकार ये कह रहे हैं कि तस् शब्द से अन्य पदार्थ लिया जा रहा है पूरा, तो पूरा अन्य पदार्थ विशेषण हो नहीं सकता। यहाँ पूरा अन्य पदार्थ विशेषण मानेंगे तो समास नहीं होगा, इसलिए एक समासार्थ का एक देश लेकर के उस तद्गुण संविज्ञान की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ये कल्पतरुकार। ये मतलब ये एक विशेष स्थल है यहाँ पर भाष्य में, जिसको समझना बड़ा जरूरी है। और मेरे ख्याल अब मैं ये समझ आ गई होगी बात। जन्म उत्पत्तिर आदिरस्येति तद्गुण संविज्ञानो बहुब्रीहि जन्म स्थिति भंगम समासार्थ जन्मनश्च आदित्वम। और जो जन्म का आदित्व है, जन्म का प्रारंभ में होना है, वो दो तरीके से है, श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तु वृत्तापेक्षम। श्रुति निर्देशापेक्ष तो यह है कि वो बताया ना उन्होंने कि यतो वाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यस्मिन् यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तो ये तो बता दिया कि भाई जन्म आदि में होता है। जन्म आदि में होता है तो श्रुति से पता लग गया। और वस्तु वृत्तापेक्षम, जैसे घट बनाता है कुंभकार, तो घट जब बनाता है तो उसको घट की उत्पत्ति तो पहले होती है ना, फिर उसकी स्थिति होती है, फिर उसका नाश होता है। तो जन्म का आदित्व जन्म आदि में होता है। ये दो तरीके से कह रहे हैं, उसकी अपेक्षा दो, श्रुति निर्देश की अपेक्षा से भी है और वस्तु वृत्त अपेक्ष भी है। वस्तु वृत्त माने वस्तु का जो अपना नेचर है, वस्तु का अपना जो हिस्ट्री है, उसका जो वृत्त है अपना, उससे भी पता लगता है कि वस्तु का जन्म पहले होता है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, वस्तु वृत्त ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो। हाँ, श्रुति निर्देशस्तावत बता रहे हैं अब ये, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये श्रुति निर्देश हो गया। इत्यस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानां क्रम दर्शनात् वस्तु वृत्तमपि जन्मना लब्ध सत्ता कस्य, जन्म से जिसने सत्ता प्राप्त कर ली है उस धर्मी का स्थिति और प्रलय संभव है। अर्थात पहले जन्म हुआ, फिर स्थिति और प्रलय हुआ।
अब ये सत्यमूर्ति जी, अब ये अस्य आ रहा है, अस्येति, आप समझा रहे हैं अस्य को। ठीक है। जन्मोत्पत्ति आदि रस्य, वहां पर दूसरा हिसाब है, वो अन्य पदार्थ के लिए। अब यहाँ अस्येति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देश, जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है उस धर्मी को इदम शब्द से निर्दिष्ट कर रहे हैं। अस्येति, अदम, इदम का षष्ठी एक वचन है ना। अस्येति अस्य जगतः, ये यहाँ पर जगत का विशेषण हो गया। मतलब अस्य जो है वो दो जगह आएगा, एक तो बहुव्रीहि के विग्रह के विग्रह में, हाँ, और एक सूत्र का ही अस्य है। जी जी ठीक है, ये दो अलग अलग है, कहीं उससे कंफ्यूजन ना हो जाए ना, ये ठीक है, ये ध्यान रखना है। अस्येति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देशः षष्ठी जन्मादि संबंधार्था, ये संबंध में षष्ठी है। यतः इति कारण निर्देशः, ये कारण निर्देश है। यहाँ पर ये भामतीकार कहते हैं ये तो ऐसा है कि इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, जन्मनश्च इत्यादि कारण निर्देश इत्यंत संदर्भो निगद व्याख्यात, ये निगद व्याख्यात है। हमने यहाँ द्रविड़ प्राणायाम कर लिया, इनको निगद व्याख्यात लगाई। ये निगद व्याख्यात का मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा सर, इसमें एक छोटी सी चीज मैं पूछ के फिर कहूंगा आप आगे बढ़ाएं। वो व्याकरण का प्रश्न है कि क्या इस तरह के व्याकरण शास्त्र में प्रयोग चलते हैं कि इसको जो है हम समाहार द्वंद्वार्थ गर्भित बहुव्रीहि समास कहें इसको? समाहार द्वंद्वार्थ गर्भित बहुव्रीहि समास। समाहार द्वंद्व है गर्भ में जिसके ऐसा बहुव्रीहि समास। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं वो, क्योंकि जन्मादि तो उसी समाहार को ही बता रहा है ना। समाहार द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास, समाहार द्वंद्व गर्भित तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। ठीक। अच्छा, अब आगे ये शंका कर रहे हैं कि भाई इतने कारण हो सकते हैं, तो ये ब्रह्म के पीछे क्यों पड़े हो आप? प्रधान कारण हो सकता है, काल कारण हो सकता है, ग्रह कारण हो सकता है, लोकपाल कारण हो सकते हैं, क्रिया को भी कारण माना गया है, यदृच्छा को और स्वभाव को। प्रधान, काल, ग्रह, लोकपाल, क्रिया, यदृच्छा, स्वभाव अभावेशु, अभाव भी शून्यवादियों के हिसाब से, उपप्लवमानेषु सत्सु, यानी इन सब कारणों के उपप्लवमान माने सबके विद्यमान होने पर, सत्सु का मतलब उपप्लवमानेषु सत्सु, इन सबके उपलब्ध होने पर, सर्वज्ञम सर्वशक्ति स्वभावम ब्रह्म जगत जन्मादि कारणम इति कुतः संभावना। तो ये इनके होने पर सर्वज्ञ सर्वशक्ति स्वभाव ब्रह्म जगत का जन्मादि कारण है, इसकी कहाँ संभावना है? जबकि इतने सारे कारण माने इनमें से कोई एक कारण माना जा सकता है। अस्य जगत ही थी। तो इतनी ये पूर्व पक्ष की तरफ से ये शंका करके फिर उसको समझा रहे हैं कि जैसे प्रधान है, काल है, ग्रह है, लोकपाल इत्यादि है, ये सबको अब उसको अस्वीकार करने के लिए यहाँ पर अब भामतीकार अपनी बात शुरू रख रहे हैं। जैसे अत्र नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य इति, यहाँ जो श्रुति वो जो भाष्य में आया हुआ है कि अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसा प्यचिन्त्य रचना रूपस्य जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्मेति वाक्यशेषः। अब जो नाम रूप से व्याकृत है, नाम रूप से जिसका हमने डिफरेंस बनाया हुआ है, नामतः भी और रूपतः भी,
तो उसका जो कर्ता होगा वो चेतन ही हो सकता है, ये बता रहे हैं वो, कि जगत चेतन कर्तृकम नाम रूप व्याकृतत्वात्, ये अनुमान बन सकता है। अनुमान वाक्य क्या, कि जगत चेतन कर्तृकम नाम रूप व्याकृतत्वात्, जो नाम रूप व्याकृत है वो चेतन कर्तिक होता है। नाम रूप जैसे घड़ा है, अब घड़े का घट नाम भी दे देते हैं हम और उसका रूप भी देते हैं, कंबुगिरीवादी रूप का मतलब कंबुगिरीवादी रूप दे देते हैं। तो वो कुंभकार जो चेतन है उसके वही उसका कर्ता है, तो दृष्टांत में घटाधिपत हो जाएगा। तो जगत चेतन कर्तृकम नाम रूप व्याकृतत्वात् घटवत, ऐसे इस अनुमान से जगत का कर्ता चेतन हो सकता है। तो यदि हम चेतन कर्ता मान लेंगे तो इसमें प्रधान आदि जो अचेतन है और जो शून्य है, अभाव है, नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य इति चेतन भाव कर्तृकत्व संभावनया, क्योंकि चेतन और भाव, चेतन भाव का ये भी मतलब हम ले सकते हैं कि जो चेतन भी है और साथ में भाव विद्यमान भी है, भाव रूप भी है, सत्तात्म जिसमें इसकी सत्ता भी है। इसमें सर ये उपप्लवमान शब्द है ना, हाँ, तो सामान्य रूप से प्लवते या उपप्लवते इन शब्दों का अर्थ तो होता है जब वो च्युत हो जाता है, वह खारिज हो जाता है, ये अर्थ होना चाहिए है? लेकिन वैसे प्लवते कहते हैं हाँ, ना, मतलब प्लवते। मतलब हम ये कहेंगे इन सबके दिमाग में तैरते हुए भी कोई और कारण क्यों बनाए हम, यानी अच्छा, दिमाग अच्छा, में मतलब ये सब हमारे सामने है। अच्छा अच्छा। वैसे सर जैसे योग दर्शन में शब्द है ना प्लवते, हाँ, वो प्लवते आया का है, अर्थ होता आया है। होगा, लेकिन यहाँ पर तो हम इसको यही मानेंगे कि हाँ, व्हेन दीज आर पॉसिबल, ये यदि संभव है जी, तो उपप्लव मान का मतलब यहाँ पर संभव भी हम कर सकते हैं, इनके संभव होने पर, इनके तो ये भी हो संभावित सकता होने है सर कि इनका जब कंफ्यूजन है इन सबका, हम्म, तो फिर आप इसको क्यों ले रहे हैं? उपप्लव शब्द जो है वो उसमें भी आता है ना, उपप्लवो ही ज्ञानस्य बाह्याकारानुपातिता। हाँ, तो वहां उपप्लव का यही अर्थ है कि भाई जो ये ज्ञान का एक कंफ्यूजन है, लेकिन ये नेसेसरी कंफ्यूजन है। हाँ, तो इतने सारे जो हैं इनमें से कोई भी कारण लिया जा सकता है, आप इसी को क्यों ले रहे हैं? हाँ, वो तात्पर्य तो वही है जो आप बतला रहे हैं। हाँ, हाँ, वो मतलब जब जब इतने संभावित हैं ये कारण, हाँ, तो वहां वो ब्रह्म को ही क्यों लिया जाए। हाँ, और आगे वो कह भी रहे हैं कुतः संभावना इति, कुतः संभावना इति का मतलब है कि जब जब हम कारणों की बात करते हैं तो हमारे सामने ये सब हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। ये सब प्रधान भी उपस्थित होता है, काल भी, ग्रह भी, लोकपाल भी, ये सब जैसे श्वेताश्वतर में आता है ना वो मंत्र, जी, कालो स्वभावो नीतिर्यदृच्छा, अच्छा, और स्वभाव इत्यादि भी उसमें आता है। तो वो जो कारण के रूप में जो संभावित हैं उनके रहने पर, अब उपप्लव माननेशु का अर्थ हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम ये लेंगे कि जो इतने कारण जब संभावित हैं, इतने कारणों की संभावना होने पर भी हम ब्रह्म को कारण क्यों माने। हाँ, वही जो आपने कहा ना सर, जैसे इतने सारे कारण जब दिमाग में तैर रहे हैं, जब प्रसरित हो रहे हैं, हाँ, फैल रहे हैं, उस अर्थ में है। हाँ, वही अर्थ हो जाना चाहिए फिर। हाँ, जी जी। बाकी कहीं पर जैसे मिथिलेश जी बता रहे हैं कि वो कंफ्यूजन वाला मामला वो भी हो सकता है, पर यहाँ पर तो वही अर्थ लिया जाना चाहिए। खैर, कंफ्यूजन का अर्थ मतलब जब वो निश्चित निर्णयात्मक स्थिति में नहीं है तब तक उपप्लव तब हो तक रहा तो हाँ है, कंफ्यूजन ही है वो। अच्छा, तो कुतः संभावना अस्य जगते, तो नाम ये हो गया ना कि ये जगत चेतन कर्तृक है क्योंकि नाम रूप व्याकृत है। यत् खलु नामना, जैसे चेतन भाव कर्तृकत्व संभावनया प्रधानादि अचेतन कर्तृकत्वम निरूपाख्य कर्तृकत्वम, इन दोनों का खंडन हुआ, इच्च व्यासेधति। यहाँ पर
इस संभावना से प्रधान आदि जो अचेतन कर्ता के रूप में है उपस्थित होते हैं वो, और अभाव जो कर्ता के रूप में उपस्थित है वो, उन दोनों का ये निषेध कर रहे हैं। व्यासेदति निषेधति। यत् खलु नामना रूपेण च व्याक्रियते तच्चेतन कर्तृकम दृष्टम। जो नाम और रूप से जिसका व्याकरण होता है, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या करेंगे भाई मिथिलेश जी? व्याकरण होता है नाम और रूप से जिसकी व्याख्या की जाती है, ऐसा कर दें क्या? अच्छा, नाम और रूप से वैसे व्याकरण का ये होता है ना, जो नाम और रूप से डिफरेंशिएटेड है। विकार हुआ ना सर, विकार के रूप में नाम रूप। विकार नहीं, अलग अलग करने के अर्थ में होता है ना व्याकरण। अलग अलग करने के अर्थ में होता है, नाम अलग और अलग रूप कर से देंगे, यानी नाम रूप से जिनका पृथक्करण किया गया है। जी जी, ऐसा अर्थ। मतलब उससे नाम से पहचानी जाती है चीज और रूप से पहचानी जाती है। हाँ, भारतेंदु क्या ठीक है, कह रहा था विश्लेषण शब्द जैसे आता है वो लगभग इसी सेंस में है। हाँ, जैसे नाम रूपाभ्याम व्याकृतम जगत। जी 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 जी, वो पृथक्कृत है, विश्लेषित है। नाम से नाम रूप से नाम है, इसका ये नाम है, रूप से भी हम यही करते हैं। हाँ, नाम और रूप से जो विशिष्ट है। हाँ जी जी जी। हाँ, नहीं सर, ऐसा होता है ना सर, पहचानने के अर्थ में भी हो सकता है ना। हैं? दो तरह के है ना सर, पहचानना, नाम और रूप से जो पहचाना जाता है। मैं ऐसा कह रहा था सर, मैं बिमली, जब दो तरह की चीजें होती है, एक संश्लिष्ट होती हैं और एक विश्लिष्ट होती है। विश्लेषण का मतलब ये होता है चीजों को जब पृथक करते हैं तो समझ में आ जाता है ना। जी जी वही। तो उसके दो टूल्स हो सकते हैं, दो आधार हो सकते हैं। एक नामना व्याकरणम भवति, रूपेण च व्याकरणम भवति विश्लेषणम वा। हाँ हाँ हाँ। सारा अस्तित्व जो है पहले संश्लिष्ट था, और संश्लिष्ट कोई किसी भी वस्तु को हम समझ नहीं पाते तो उसका विश्लेषण करते हैं, अलग अलग करके देखते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो बिमली जी उसमें कहा है ना, वृत्ति में जो वाक्यपदीय की वृत्ति जो है वो कहते हैं शब्दोपग्राह्यतया शब्दोपग्राहितया च। शब्द से ही उसका ग्रहण होता है और शब्द का ग्रहण वो कराता है पदार्थ। पदार्थ जो है वो शब्द से गृहित होता है और शब्द का ग्रहण भी कराता है। शब्दोपग्राह्यतया शब्दोपग्राहितया, अरे वाह, हाँ क्या बात है। और इसलिए उसे शब्द तत्व कहा जाता है। तो अब वो जो जैसे ये बता रहे ना ओमनाथ, तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि भाई जो नाम रूप से पहले तो जो श्लिष्ट था, जी जी, अब नाम रूप से जो विशिष्ट हो गया है। हाँ, पहचाने जाने के लिए। हाँ, पहचाने जाने के लिए जी। वो ये सर छांदोग्य की जो पंक्ति है ना 6ठे अध्याय में, जो उसका क्या अर्थ है वहाँ? क्या जो सेयम देवतात्मना है ना, जीवात्मना नाम रूपे व्याकरवाणी, व्याकरोत, अंत में व्याकरवाणी, नाम रूपे व्याकरवाणी। हाँ, पहले तो वो है, फिर है व्याकरोत अगले मंत्र में। हाँ, तो उसका फिर क्या अर्थ लेंगे? उसका अर्थ यही लेंगे कि नाम रूप से जिनका पृथक्करण हो गया है। वैसे भी तो व्याकरण का मतलब ही होता है प्रकृति प्रत्यय विभाग को ही तो व्याकरण कहते हैं। तो विभाग का मतलब विश्लेषण ही होता है, डिफरेंशिएट करके प्रकट कर देना। जैसे पचती को उसके समग्र अर्थ में समझना है तो पच से कितना अर्थ आता है, ती से कितना अर्थ आता है, ये जानना। एक जो है वो दो रूप में प्रस्तुत हो गया, अभिव्यक्त हो गया, ये भी तो है ना वहाँ। हाँ, अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से जो पृथक्कृत हैं। चलिए अब इधर आइए यार। अच्छा जी, अब ये क्या है कि जो विवादाध्यासितम च जगत नाम रूप व्याकृतम तस्मात् चेतन कर्तृकम संभाव्यते, ये अनुमान खुद दे रहे हैं। अब विवादाध्यासितम जगत है चेतन कर्तृकम नाम रूप व्याकृतत्वात्, मैं उसको अनुमान की शेप दे रहा हूं। विवादाध्यासितम च जगत नाम रूप व्याकृतम तस्मात् चेतन कर्तृकम संभाव्यते, इसी अनुमान इसको अनुमान वाक्य में ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, जगत चेतन कर्तृकम नाम रूप व्याकृतत्वात्।
जो पहले बताया था, उसी से कि ये संभावना हो जाती है कि जो नाम रूप से जिसका व्याकरण हो गया है, नाम रूप से जिसका पृथक्करण हो गया है, नाम रूप से जो विश्लिष्ट हो गया है, नाम रूप से जो अलग अलग कर दिया गया है, वह चेतन कर्तृक की, उसका चेतन ही कर्ता हो सकता है। और आगे यथा घटः, यथा घट आगे दे रहे हैं वो, चेतनो ही बुद्धौ आलिख्य नाम रूपे, चेतन ही बुद्धि में पहले वो कंसीव करता है ना, कंसेप्चुलाइज करता, कंसीव करता है बुद्धि में नाम रूप कि ये घट है। नाम रूपे घट इति नामना रूपेण च, नाम दे दिया और रूप उसका कंबुग्रीवादी मत्व है, रूपेण कंबुग्रीवादिना बाह्यम बाह्यम घटम निष्पादयति, वो बाहर वो घट को बनाता है, उसी को पहले दिमाग में सोच लेता है और फिर उसको क्या शेप देनी है उसको भी सोच लेता है, फिर वो बाहर घड़ा बना देता है। अतएव घटस्य निर्वर्त्यस्यापि अंतः संकलात्मना सिद्धस्य कर्म कारक भावो घटम करोति इति। इसलिए जो निर्वर्त्य उत्पाद्य घट है, अतएव निर्वर्त्यस्य घटस्य जो अंतः संकल्पात्मना सिद्ध से, जो हमारे बुद्धि में संकल्प से सिद्ध है, यानी बुद्धि में भी सिद्ध है वो संकल्प से। सिद्ध नहीं होगा तो करोति कैसे कहेंगे आप? हाँ, करोति कैसे करेंगे, तभी कर्म कारक कैसे बनेगा वो जी। इसलिए निर्वर्त्यस्य अंतः संकल्पात्मना सिद्धस्य कर्म कारक भावो घटम करोति इति। घटम करोति इति, ये कर्म कारक के रूप में उसको देखते हैं या करते हैं, उसको उसका कर्म वो कर्म कारकत्व होता है, कर्म कारकत्व होता है उसका। हाँ, कर्म कारकत्व होता है, वो कर्म कारक बनता है। बहुत चीजें गुणाक्षर न्याय से भी तो हो जाती हैं। हाँ, जहाँ बुद्धि में बिना लाए हुए भी बहुत चीजें हो जाती हैं। हाँ, जरा बताओ तुम्हारे कैसी हो जाती है? गुणाक्षर न्याय से। गुणाक्षर न्याय, अच्छा। हाँ, कुछ और कर रहे हैं, हो गई चीज। हाँ, वो अलग बात है। यहाँ तो सृष्टि रचना हो रही है, गुणाक्षर न्याय थोड़ी है। नहीं, गुणाक्षर न्याय में फिर वो नहीं होता ना, एक तर्क नहीं होता ना, तर्क नहीं होता और ना ही वो इस तरीके से बुद्धि में आलेखन होता है। सृष्टि में वो आगे चलकर दे रहे हैं, प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रय। हाँ, आगे आ रहा है वो। अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त है, प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य, ये सब इसकी व्याख्या कर रहे हैं अब भामतीकार। यथाहु, एक तो ये वो बुद्धि सिद्ध की बात कर, बुद्धि सिद्धम तू न तदसत, जो बुद्धि सिद्ध है वो असत नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि सिद्ध है इसलिए वो बनाया जा रहा है, इसलिए उसमें कर्म कारकत्व आ रहा है। और उस तरीके से अचेतन नहीं कर सकता। आगे कह रहे हैं तथा च अचेतनो बुद्धौ अनालिखितम करोति इति न शक्यम संभावयितुम इति भाव। और अचेतन व्यक्ति बुद्धि में जो जिसका आलेखन नहीं हुआ है, बुद्धि में जिसको कंसीव हमने नहीं किया है, उसको वो करता है, ऐसी संभावना हो ही नहीं सकती, उसको वो उत्पन्न नहीं कर सकता। तथा च अचेतनो बुद्धौ अनालिखितम, जो बुद्धि सिद्ध नहीं है, करोति इति न शक्यम संभावयितुम, वो क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। स्यादेतत्, अब आगे वो उनके ग्रह इत्यादि की बात कर रहे हैं। चेतना ग्रह लोकपाला व नाम रूपे बुद्धौ आलिख्य जगत जनिष्यन्ति, जो चेतन ग्रह इत्यादि लोकपाल इत्यादि ग्रह चेतन मान करके कर रहे हैं। चेतना ग्रह लोकपाला वा, औरों को तो खंडन कर दिया वो अचेतन आर्गुमेंट दे करके। अब चेतन ग्रह और लोकपाल नाम रूप को अपनी बुद्धि में उसका आलेखन करके जगत की उत्पत्ति कर देंगे। कृतम उक्त स्वभावेन ब्रह्मण, उक्त स्वभाव जो लक्षण दिया है ब्रह्म का, जिससे जन्म इत्यादि होता है, जन्म स्थिति पदार्थों की जिससे होती है, कृतम उससे अलम ब्रह्मणा, ब्रह्म को लेने की क्या जरूरत है। कृतम उक्त स्वभावेन ब्रह्मणा,
जब चेतना ग्रहा लोकपाला वा नाम रूपे बुद्धौ आलिख्य जगत जनिष्यन्ति कृतम उक्त स्वभावेन ब्रह्मणा इत्यतः आह। अब उस बात का ये जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि भाई देखो, वो ये जगत जो है ना ऐसा है, अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य, इसमें अनेक कर्ता और भोक्ता है। एक तो ये बात, अब ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर कर्तृ भोक्तृ इकट्ठे ये दोनों शब्द क्यों रखे गए हैं। केचित कर्तारो भवंती, कुछ तो केवल कर्ता ही कर्ता होते हैं, भोक्ता नहीं होते। जैसे सूद और ऋत्विक आदि, रसोईया जो है बनाता है रसोई, वो कर्ता होता है, भोक्ता है वो जिनके लिए रसोई बना रहा है वो है। ऋत्विक इत्यादि ऋत्विक कर्ता हैं, लेकिन फल यजमान को मिलता है। ये केवल कर्ता होते हैं, भोक्ता नहीं होते। इनका दृष्टांत हो गया नहीं। सूद ऋत्विक आदय न भोक्तारः केचित् तु भोक्तारः यथा श्राद्ध वैश्वानरीय इष्टि आदिषु पिता पुत्रादय। कुछ भोक्ता भोक्ता होते हैं, कर्ता नहीं होते। जैसे श्राद्ध में, श्राद्ध जब पुत्र करता है तो पुत्र श्राद्ध करने वाला है, लेकिन जो पितृगण है वो उसके भोक्ता है। तो और इसी प्रकार पिता वैश्वानरीय इष्टि करता है पुत्र के लिए, है ना। वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत पुत्रे जाते। तो पिता यदि ये जो वैश्वानरी इष्टि करता है वो उसका भोक्ता पुत्र होता है, पिता केवल करता है। श्राद्ध में पुत्र करता है, पितृगण भोक्ता है। वैश्वानरी इष्टि के लिए पिता करता है, पुत्र भोक्ता है। तो यहाँ पर ये बता दिया, यथा श्राद्ध वैश्वानरीय इष्टादिषु पिता पुत्रादय न कर्तारः। तो पिता भोक्ता हो गया, पुत्र भोक्ता हो गया, वो कर्ता नहीं है उस दृष्टि से। तस्मात् उभय ग्रहणम, इसलिए यहाँ पर अनेक कर्तृभोक्ति दोनों का ग्रहण किया गया है। सर ये दूसरी बात, विपर्य, हाँ क्रम विपर्य क्यों कर दिया सर? श्राद्ध वैश्वानर जिस क्रम में है तो हाँ। पुत्र पिता होना चाहिए ना उसी क्रम में, ये उलट नहीं, कैसे? ऐसा है, जो जब समास करोगे ना आप, तो पूर्व अल्पाष्टरम से पहले वो आ जाएगा। ओह अच्छा, तो उससे बोध में कठिनाई नहीं होगी सर? नहीं, बोध में कठिनाई, जो व्याकरण जानते हैं उनको बोध में नहीं होती कठिनाई। सोमनाथ सर, हाँ सही कह रहे सर। सर ने सर्टिफाई कर दिया पूरा। और बोध में कठिनाई तो जिसको बिल्कुल ही लैंग्वेज नहीं आती उसको और कठिनाई होगी, तो हम क्या करें? ठीक है। नहीं, ऐसा एक क्रम विपर्य पीछे भी आ चुका है, इसलिए मैंने दोबारा वो समास की, यार समास में जो है ना पूर्व निपात किसका हो, इसके लिए बड़े नियम दिए हैं पाणिनि ने। नहीं, लेकिन मैं एक समाधान की दृष्टि से बोल रहा हूँ सर। अब यदि समाधान तो अब ऐसा है, वो सत्यमूर्ति जी, अब ये भारतेंदु जी की बात सुनो। मैं ये कह रहा था, मैंने कहा जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि वो पदार्थ लोक सिद्ध होना चाहिए, तो वैसे ये लोक सिद्ध है ना, ये प्रक्रियाएं अष्टाध्यायी ने बनाई नहीं है ना। हाँ। इस रूप में अल्पाच तरत्व का विधान है, वो सब लोक में प्रसिद्ध थे, पाणिनि ने वाणी दे दी। नहीं, मैं ना पहला वाला जो है ना श्राद्ध वैश्वानर, उसको उलटते तो भी नहीं संभव है, क्योंकि वहां भी फिर पूर्व निपात की वही समस्या आएगी, उसको भी उलटते। हाँ, जी। कौन सा बताओ, वहां पर कहाँ पर है? वही यही साथ में जो श्राद्ध वैश्वानरेश। मुझे यार भारतेंदु की बात सुनाई नहीं दे रही। अच्छा सर, जरा ऐसे बोलो ना, मेरे को सुनाई दे, मैं भी तो कुछ पता लगे ना क्या कह रहे हो। जी सर, मैं वही बात कह रहा था। मैंने कहा कि जो अल्पाच तरत्व इत्यादि की बात है, तो वो तो व्याकरण शास्त्र ने विश्लेषण करके, अष्टाध्यायी ने कोई बनाया थोड़ी, वो लोक प्रसिद्ध है वो बात। हाँ, तो इसमें अर्थबोध में समस्या नहीं आती। हाँ, वो तो जी, वो तो अष्टाध्यायी ने विधान किया बाद में,
हाँ 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 जी जी, वो हम परिचित हाँ, नहीं वो है जो उससे। लोक से लेकर के ही पाणिनि बना रहे हैं जी ना, जी जी जो जी, वो प्रसिद्ध है मैं उसी को कर रहे हैं। वो सत्यमूर्ति जी ने पदार्थ के विषय में बोला था, मैं उससे कनेक्ट कर रहा था सर। हाँ जी जी सर। नहीं सर, मैं ये भी कह रहा था ना कि श्राद्ध और वैश्वानर को भी आप उलट नहीं सकते हैं, नहीं क्योंकि उलट उसमें भी वही पूर्व जी जी निपात जी। वैसे ही आएगा। अच्छा आगे, अच्छा हो गया। देश काल निमित्त प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य, ये जगत का विशेषण है। जिसके देश जिसका निश्चित है, देशोत्पाद निश्चित है, कालोत्पाद निश्चित है इत्यादि, ये दिए इसमें, इनको जल्दी कर लो, कोई ज्यादा कठिन नहीं है ये। देश काल निमित्त क्रिया फलानी नितरेतर द्वंद्वा, देशादि नीचे प्रतिनियतानी, और देशादि उसके निश्चित हैं, ये विग्रह हो गया। यानी प्रतिनियतानी पहले उन्होंने पहले दे दिया द्वंद्व समास, और फिर प्रतिनियतानी बाद में दे दिया। अब ऐसे ये यहाँ पर विशेषण को बाद में बताया है, लेकिन ये कर्मधारय समास में ऐसा हो जाता है। नीलम च तत् उत्पलम भी कर सकते हैं, उत्पलम च तत् नीलम ये भी कर सकते हैं। वो फिर विशेषण, वो पूर्व निपात वैसे ही हो जाएगा, जो विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र जो पाणिनि का है, उससे विशेषणवाची जो है पूर्व निपात हो जाता है उसका। देशादिनी च प्रतिनियतानि चेति विग्रह तद आश्रयो जगत तस्य, उसका आश्रय जगत है। केचित खलु, अब बता रहे हैं वो, प्रतिनियत देशोत्पादा कैसे हैं, जैसे जहाँ जो बिल्कुल निश्चित देश में होते हैं, जैसे कृष्ण मृग इत्यादि, एक पर्टिकुलर रीजन में ही होंगे वो, ये निश्चित है। केचित प्रतिनियत कालोत्पादा, एक पर्टिकुलर काल में ही होंगे, जैसे कोकिल रव, कोयल का जो कूक है। केचित प्रतिनियत निमित्ता, किसी के निश्चित निमित्त होते हैं, जैसे नवाम्बुद ध्वान आदि निमित्ता बलाका गर्भादया, बलाका गर्भादि नवाम्बुद ध्वान, नवाम्बुद की गर्जन जिनका निमित्त है, ऐसे बलाका गर्भ तभी होता होगा। केचित प्रतिनियत क्रिया, किनकी क्रिया बिल्कुल निश्चित होती है, जैसे ब्राह्मणा नाम याजनादि क्रिया, और ब्राह्मण से इतर की ब्राह्मण इतर याजन आदि क्रिया नहीं करा सकते। एवं प्रतिनियत फला, यहाँ केचित भी आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ केचित नहीं दिया मेरे पास। एवं केचित प्रतिनियत फला, जैसे यथा सुखी न केचित दुखी न, कोई सुखी भोग रहे हैं, कोई दुखी भोग रहे हैं, और कोई कोई कभी सुखी होते हैं तो वो कभी दुखी भी होते हैं। सर्वम एतद आकस्मिक अपर नामनी यादृच्छिकत्वे च स्वाभाविकत्वे च असर्वज्ञ असर्वशक्ति कर्तृकत्वे च न घटते। ये सारी जो निश्चित चीजें हैं, यदि हम इसको आकस्मिक माने, आकस्मिक माने एक्सीडेंटल मान लें, या यादृच्छिक मान लें कि जिसका कोई निश्चित निमित्त ना हो, या स्वभाव से इसको उत्पन्न मान लें, ये संभव नहीं है। क्योंकि ये तभी संभव है जबकि हम इसके कर्ता को सर्वज्ञ और सर्वशक्ति मत माने। सर्वमेतद आकस्मिक अपर नामनी, आकस्मिक का मतलब होगा ना, हम कहते हैं सृष्टि क्या है, बाई चांस हो गई। वो यादृच्छिक और आकस्मिक जो है वो पर्यायवाची शब्द हैं, कह रहे हैं वो सर वेस्ट में कहते हैं ना, बाय चांस और बाय विल। हाँ, ये इसलिए कहा ना आकस्मिक अपर नामनी। जी जी। यादृच्छिकत्वे च, और स्वभाव का मतलब है कि जिसका जो स्वभाव जिसमें हेतु हो। यादृच्छिक में स्वभाव भी हेतु नहीं होता ना, स्वभाव में और यादृच्छिक में क्या फर्क है, क्या मतलब? स्वभाव तो मतलब ये है ना कि जो एक होना ही है वो। हाँ, और यादृच्छिक का अर्थ है कि कभी होना है कभी नहीं होना है, तो आकस्मिक और यादृच्छिक तो पर्यायवाची हैं। हाँ हाँ, लेकिन स्वाभाविक जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाँ, स्वाभाविक नहीं, वो तो पर्याय हो गए, स्वाभाविक तो अलग हो गया ना, जिसको हाँ जी, हाँ जी। जो किसी निमित्त की, जिसमें किसी निमित्त की किसी अन्य की अपेक्षा होती है, वो स्वभाव से है। स्वाभाविक और में भी नियम होता ही है ना, नियम होता है। हाँ, अनियम नहीं होता, नितांत अनियम नहीं होता है स्वाभाविक में, लेकिन यादृच्छिक में कोई नियम होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन नियम ही नहीं होता, मतलब वो नियम सापेक्ष हो गया ना स्वभाव। तो
हाँ, और ये नियम निरपेक्ष है, याद रखिए। लेकिन ये उसके आगे कहते हैं कि जगत प्रयोजन मूलक है, टीलियोलॉजिकल है, उसमें ऐसे नहीं कुछ हो रहा। हाँ, टीलियोलॉजिकल जो कुछ लोग जो आकस्मिक मानते हैं, बाई चांस हुआ है वो, लेकिन वो भी कहते हैं ना, देवत्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। उसका संदर्भ दूसरा है सर, उसका संदर्भ दूसरा है। आगे चलते हैं इसमें। ये तो हो गया। अच्छा, अब सर्व में ये परिमित ज्ञान शक्ति भी ग्रह लोकपालादि भी ज्ञातुम कर्तुम च अशक्यत्वात्। ये इस प्रकार का जो प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रय जो जगत है, जिसकी मन से जिसकी चिंता भी, मन से जिसको विचारा भी नहीं जा सकता, वैसा जगत। इसलिए ये कहा कि परिमित ज्ञान शक्ति भी लोकपाल आदि भी ज्ञातुम कर्तुम च अशक्यत्वात्। जो परिमित ज्ञान शक्ति वाले ग्रह लोकपाल आदि हैं, उनसे ना तो ये जाना जा सकता ना किया जा सकता। तदिदम उक्तम मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य। जो मन से भी जिसकी रचना नहीं कंसीव की जा सकती, एकस्यापि ही शरीर रचनाया रूपम मनसा न शक्यम चिंतयितुम कदाचित। एक शरीर की रचना का रूप मन से विचारा नहीं जा सकता, मन से नहीं सोचा जा सकता। ये प्रागेव जगत रचनाया, जगत रचना की बात अलग, ये दोबारा आया ये सत्यमूर्ति प्रयोग, प्रागेव जगत रचनाया। हाँ सर, इसकी तो कथा ही क्या है, यानी कि एक की भी नहीं हो सकती, तो जगत रचना की तो बात ही छोड़ो। हाँ, वो कहते हैं प्रागेव जगत रचनाया चिंतयितुम, चिंता भी संभव नहीं है कि मंग पुनः कर्तुम, अरे करने की बात तो बहुत दूर रही। एकस्यापि शरीर रचनाया रूपम मनसा न शक्यम चिंतयितुम कदाचित, प्रागेव जगत रचनाया किम अंग पुनः कर्तुम सूत्र वाक्यम पूरयति तद ब्रह्मेति वाक्यशेषः। अब वो एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो जन्म स्थिति जन्माद्य से यत सूत्र है, इसमें यास्क का वचन जो है उसकी मीमांसा कर रहे हैं कि षड्भाव विकारा, वही कह देते। इसलिए ये वृद्धि इत्यादि को अंतर्भाव क्यों नहीं किया वृद्धि इत्यादि का, जैसे जायते अस्ति है ना, वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति, ये 6 भाव विकार जो दिए हुए हैं यास्क ने, उन्हीं से ही क्यों नहीं आप इसकी डेफिनेशन कर देते। कस्मात् पुनः जन्म स्थिति भंग मात्रम ही आदि ग्रहण गृह्यते। जन्म स्थिति भंग मात्र को ही आदि ग्रहण से क्यों ग्रहण कर रहे हैं, न तो वृद्धि परिणाम अपक्षया अपि, वृद्धि परिणाम और अपक्षय इत्यादि को क्यों नहीं यहाँ पर संकलित कर रहे हैं। यही कहा कि अन्येषाम अपि भाव विकाराणाम त्रिष्वेव अंतर्भावयति। तब भाष्यकार कह रहे हैं कि उन अन्य भाव विकारों का इन तीनों में ही अंतर्भाव हो जाएगा। इति जन्म स्थिति नाशानाम यह ग्रहणम, इसलिए यहाँ पर हमने केवल जन्म स्थिति और प्रलय का, जन्म स्थिति और भंग का ग्रहण किया है। भाव विकाराणाम वृद्ध्यादि नाम त्रिष्वेव अंतर्भाव। अच्छा, अब बता रहे हैं वो कैसे इनका अंतर्भाव हो जाएगा। वृद्धि तावत अपचय उपचय। वृद्धि क्या होती है, जो अवयव होते हैं किसी वस्तु के, उनमें वृद्धि हो जाती है, तो वो एक प्रकार से वो उत्पत्ति ही है। तेन अल्प अवयवाद अवयविनो, अल्प अवयव वाले अवयवी से द्वितंतुकादे, 2 तंतु इत्यादि से अन्य महान पटो जायते, जैसे एक बहुत बड़ा कपड़ा बन जाता है। इति, ये इस प्रकार की जो वृद्धि होती है इसको कहते हैं जन्मई वृद्धि। ये जन्म ही वृद्धि है, इसका मतलब वृद्धि को उत्पत्ति में ले लिया। अवयवों की वृद्धि होना ही एक प्रकार से एक नया जन्म है, उसको नए जन्म के रूप में, जन्म के ही अंतर्गत वृद्धि को उन्होंने संकलित कर लिया। परिणामोपि त्रिविधो, 3 प्रकार का परिणाम होता है। धर्म लक्षणावस्था लक्षणा
उत्पत्ति रे, ये भी उत्पत्ति में ही माने जाते हैं। धर्म परिणाम क्या होता है? जैसे सोना है ना, उसके कटक इत्यादि, कटक कुंडल इत्यादि जो परिणाम है वो धर्म परिणाम है। जैसे मिट्टी का धर्म परिणाम घट है, सोने का धर्म परिणाम हमारा रिंग हो गया, अंगूठी हो गई, ऐसे ये धर्म परिणाम, ये भी उत्पत्ति है। और लक्षण परिणाम, लक्षण परिणाम का मतलब है कि जैसे इस समय जो मिट्टी है, मिट्टी जब घट बनी तो उसकी जो मृद अवस्था ना वो गत हो गई, भूत में चली गई। और जो घड़ा भविष्य में जो हमने सोचा हुआ था, वो भविष्यकालिक जो सोचा हुआ था वो वर्तमान में आ गया। तो लक्षण परिणाम ये काल को लेकर के है। वर्तमानत्व इत्यादि जो धर्म है, जो वस्तु के अंदर हैं, जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो जो घड़ा बना, मिट्टी हमारे सामने है, जब घड़ा बना तो मिट्टी भूतकाल में चली गई और घट वर्तमान काल में आ गया, और बनने से पहले घड़ा जो भविष्यकालिक था वो अब वर्तमान काल में आ गया। तो इस प्रकार का जो परिणाम है उसको लक्षण परिणाम कहते हैं। क्लियर? अवस्था परिणाम ये हो गया कि नया पुराना, वो भी उत्पत्ति है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये भी उत्पत्ति में ही संकलित हो जाएगा। धर्मिणो हाटक आदेर धर्म लक्षण परिणाम है, बता रहे हैं अभी ये। हाटक आदि जो धर्मी है उनका धर्म लक्षण परिणाम, कटक मुकुट आदि, वो तस्य उत्पत्ति एवं कटकादेरपि प्रत्युत्पन्नत्वादि लक्षण, उसका वर्तमान में होना, कटकादि का ये प्रत्युत्पन्नत्वादि लक्षण परिणाम, ये लक्षण परिणाम है, उसका वर्तमान में होना। और अवस्था परिणाम क्या है? नया पुराना। एवं अवस्था परिणामो नव पुराणत्वादि, ये सब उत्पत्ति में गिन लिए। तो वृद्धि उत्पत्ति में आ गई और ये सारे परिणाम भी उत्पत्ति में आ गए। अब कहते हैं अपक्षय को आप ले लीजिए। अपक्षय तो अवयव ह्रासो नाश एव, अपक्षय नाश है, अवयव का कम हो जाना। तस्मात् इस प्रकार से जन्मादिषु यथा स्वम अंतर्भावा, यथा स्वम का मतलब जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में जिसको हम अंतर्भूत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर धर्म लक्षण इत्यादि को उत्पत्ति में इंक्लूड कर लिया, अपक्षय को इन्होंने नाश में कर लिया। इस प्रकार से यथा स्वम अंतर्भावात् वृद्ध्यादय, वृद्धि इत्यादि का यथा स्व अंतर्भाव होने पर अपने अपने एक विशेष रूप में अंतर्भाव होने पर वृद्धि इत्यादि को पृथक नहीं कहा गया। तस्मात् जन्मादिषु यथा स्वम अंतर्भावात् वृद्धादय पृथक नोक्ता इत्यर्थ। अत एते वृद्ध्यादयो न जन्मादिषु अंतर्भवन्ति, तथापि उत्पत्ति स्थिति भंगम एव अथ। और मान लो यदि ये वृद्धि इत्यादि जन्मादियों में अंतर्भूत नहीं होते तो क्या होता? नहीं होने पर भी तथापि फिर भी हमें उत्पत्ति स्थिति भंग ही लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तथा सती तत्प्रतिपादिके यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति वेद वाक्ये बुद्धिस्थीकृते। क्योंकि जब हम ये जन्म स्थिति भंग लेंगे तो इससे जो श्रुति वाक्य है यतो वा इमानि भूतानि, वो बुद्धि में आएगा, और जब वो बुद्धि में आएगा तो जगत का मूल कारण ब्रह्म लक्षित होगा। और नहीं तो अन्यथा तो जायते अस्ति वर्धते इत्यादि नाम ग्रहणे, और जायते अस्ति वर्धते इस प्रकार का यदि हम ग्रहण करेंगे तो तत्प्रतिपादकम नैरुक्त वाक्यम बुद्धौ भवेत्, तो निरुक्त का वाक्य बुद्धि में आएगा, और वो निरुक्त का वाक्य मूल कारण प्रतिपादन परम न तच्च न मूल कारण प्रतिपादन परम। और अस्ति जायते इत्यादि जो यास्क ने पढ़े हुए हैं वो मूल कारण की दृष्टि से नहीं पढ़े, वो तो जगत की स्थिति में ही है। महासर्गात ऊर्ध्वम स्थिति कालेपि तद वाक्योदिता नाम जन्मादि नाम भाव विकाराणाम उत्पत्ति।
महासर्ग के बाद स्थिति काल में भी वो जो वाक्य कहे गए हैं, जन्मादि इत्यादि विकार जो कहे गए हैं, उनकी उत्पत्ति हो जाती है महासर्गात ऊर्ध्वम, स्थिति काल में भी। तो यास्क द्वारा जो परिपठित जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इत्यादि हैं, ये जगत की स्थिति काल में भी इनकी उत्पत्ति हो जाती है। और क्योंकि ये जगत के कारण को नहीं का निर्देश नहीं करते, इसलिए भी हमको जन्म स्थिति भंग का ही ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमें श्रुति वाक्य हमारी बुद्धि में स्थित हो, यतो वा इमानि भूतानि, और ब्रह्म का लक्षण हमें अधिगत हो जाए। इति शंका निराकरणार्थम वेदोक्त उत्पत्ति स्थिति भंग ग्रहणम। इस शंका का निराकरण करने के लिए वेदोक्त उत्पत्ति स्थिति भंग का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। क्योंकि यास्क परिपठिता नाम तु इति जो कह रहे हैं आप, यास्क परिपठिता नाम तु जायते अस्ति इत्यादि नाम ग्रहणे तेषाम जगतः स्थिति काले सभ्य संभाव्यमानत्वात्। और जगत की स्थिति काल में ही उनकी संभावना है। संभाव्यमानत्वात् मूल कारणात्, मूल कारण से जगत की उत्पत्ति स्थिति गृहीत नहीं होंगी, ऐसी आशंका हो सकती है। तन मा शंकी, वैसी आशंका न हो। यो उत्पत्ति ब्रह्मण, जहां पर ब्रह्म से, जिस ब्रह्म से उत्पत्ति हुई वहीं पर स्थिति और प्रलय का ही ग्रहण होता है। न यथोक्त विशेषणस्य जगतो यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा अन्यथा प्रधानात् अचेतनात् अणुभ्यो अभावात् वा संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावयितुम शक्यम। यथोक्त विशेषण जगत, वही जो बताया था, प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रय से जगत, ऐसा विशेषण वाला जगत। और यथोक्त विशेषणम ईश्वरम, वही सर्वज्ञ और सर्वशक्ति जो ईश्वर बताया गया, उसको छोड़ करके अन्यथा प्रधानात्, प्रधान से नहीं हो सकती, अचेतन है क्योंकि प्रधानात् अचेतनात्, अणु से इनकी सृष्टि नहीं हो सकती, अभाव से नहीं हो सकती, और संसारी से भी नहीं हो सकती। संसारी का मतलब जीव इत्यादि, जीव या हिरण्यगर्भ, इनसे भी जगत की सृष्टि संभावित नहीं हो सकती। न यथोक्त विशेषणस्य जगतो यथोक्त विशेषण ईश्वरम मुक्त्वा अन्यतः प्रधानात् अचेतनात् अणुभ्यो अभावात् संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावितुम शक्यम। अब आगे ये भामती में ननु एवं अपि उत्पत्ति मात्रम सूच्यताम। अरे भाई, केवल उत्पत्ति मात्र कह दो। उत्पत्ति मात्र से तो जो इनवेरिएबली उत्पत्ति के बाद स्थिति और भंग होते हैं, वो तन नान्तरिकतया तो स्थिति भंगम गम्य थे। तो नान्तरिक भाव का मतलब इनवेरिएबल जो अवश्यम भावी हैं, जन्म के बाद अवश्यम भावी स्थिति भंग है, तन नान्तरिकता तो गम्य थे, उनका ज्ञान हो जाएगा। तो केवल उत्पत्ति मात्र कहने से काम चल जाएगा, तो स्थिति भंग क्यों लिए? इत्यतः आह, इसी को समझाने के लिए भाष्य में ये कहा कि योत्पत्ति ब्रह्मण तत्रैव स्थिति प्रलय। जो ब्रह्म से, जो ब्रह्म जो कारण है, उससे जो उत्पत्ति हो रही है, उसी ब्रह्म कारण में ही जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी स्थिति और लय होना चाहिए। और क्योंकि ये तीन त्रिभिर अस्य उपादानत्वम सूच्यते, तीनों से यानी उत्पत्ति स्थिति और लय से ब्रह्म का उपादानत्व भी सूचित हो रहा है। उत्पत्ति मात्रम, तो केवल उत्पत्ति मात्र लेते तो निमित्त कारण साधारण, वो तो कॉमन है निमित्त कारण के लिए। उत्पत्ति में निमित्त कारण कॉमन है, लेकिन स्थिति लय इत्यादि के निमित्त कारण कॉमन नहीं है ना, इसलिए उपादान जरूरी है। उत्पत्ति मात्रम तो निमित्त कारण साधारणमिति नोपादानत्वम सूचेत। इससे उपादानत्व की सूचना नहीं मिलेगी, यानी कि ब्रह्म उपादान है जगत का, ऐसा ज्ञान नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसा लिया गया। तदेदम उक्तम तत्रैव, तत्रैव का वो ऊपर जो दिया है, तत्रैव स्थिति प्रलयश्च तैव गृह्यन्ते। ठीक है, यहीं पर इसको करें पूरा, तत्रैव तक पर रख लेते हैं हम जी। बड़ा ये तो मैं तो पता नहीं कितना कराना चाहते थे, हो नहीं पाया। चलो
ठीक है सर। नहीं, बहुत तत्रैव अच्छा। पर और कुछ बात करनी है तो कर लीजिए। ये सर जो काल विषयक परिणाम है ना, अतीत और अनागत, हाँ, इसको सर योग दर्शन में भी आया है, इसको लक्षण क्यों कहते हैं? हैं? लक्षण क्यों लक्षण कहते हैं? परिणाम। हाँ भाई एक अवस्था परिणाम तो ठीक है सर, धर्म परिणाम भी ठीक अवस्था है, तो नव पुराण वाली बात हो गई। हाँ। और जो अब लक्षण क्यों कहते हैं, ये तो उसको एक मीनिंग दे दिया ना। जब दर्शन में कुछ शब्द आता है ना, हाँ है ओमनाथ, जी सर। तो वी इम्प्रेग्नेटेड विद सम मीनिंग। अच्छा। तो वहां पर उसमें जो वर्तमानत्व जैसे कहा, इसमें प्रत्युत्पन्नत्व, हाँ जी। तो उसको मीनिंग दिया है ये। बाकी तो लक्षण तो कैसे घटेगा, नहीं तो, हाँ क्योंकि अदरवाइज तो सर सभी लक्षण है, अवस्था हाँ भी एक हाँ लक्षण हाँ है। हाँ, तो उसको यहाँ पर एक जो परिणाम के प्रसंग में इट हैज बीन इम्प्रेग्नेटेड विद ए पर्टिकुलर मीनिंग, हाँ जी जी। वो वही इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। हाँ काल विषयक परिणाम है ना, हाँ, अतीतत्व आ जाता है और काल वर्तमान संबंधी परिणाम। बिमली जी वहाँ योग दर्शन में किस अर्थ में लिया है? काल उसी अर्थ में, काल में। सर वो समाधि परिणाम, निरोध परिणाम है ना, वहाँ परिणाम की चर्चा आएगी, बड़ा विस्तृत विवेचन है, वो सूत्र में व्याख्या भी वो बहुत। तो जो यहाँ पर बताया ना मिथिलेश जी, वही योग दर्शन में है। वही है, वही ठीक वही है। सर ये वृद्धि और क्षय जो है ना, जिसको इन्होंने क्रमशः उत्पत्ति और नाश में इनका अंतर्भाव किया है, हाँ, पढ़ाते थे ना, तो हमें लगता था कि इसको स्थिति में क्यों नहीं ले जाते, लेकिन बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। वास्तव नहीं, में वो जब जैसे अवयव का उपचय हो रहा है तो स्थिति नहीं है ना ये सत्यमूर्ति जी। देयर इज ए चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। नहीं, इसके सपोर्ट में मैं न्याय का एक पक्ष रख रहा हूँ कि जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष से एक पत्ता भी निकल गया सर ना, तो वो कहते हैं कि नवीन वृक्ष है, वो पुराना वृक्ष नष्ट हो गया, अब जो वृक्ष है वो नया वृक्ष है, तो वो नया वृक्ष उत्पन्न हुआ ही कहोगे ना। हाँ, पुराना वृक्ष नष्ट हो गया, तो हाँ। अवयव का निकलना नाश ही होता है। कपड़े में से एक धागा भी निकल गया ना, तो पुराना कपड़ा खत्म हो गया, नाश हो गया उसका। हाँ, तो नाश कुछ नहीं है। यहाँ तो वैसे कॉमन सी बात कही जा रही है यार, अवयवों का ह्रास नाश है बस। हाँ ठीक है सर। हाँ, वो कॉमन बात है ये। ठीक है, और कोई बात करनी हो तो फिर मैं ये मीटिंग एंड करूं? जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम 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 सर, सभी को प्रणाम।